और ये सोचो कि जब 40 साल के बाद का एक्सपीरियंस वो 20 साल की ऑडियंस सुनेगी। वो सोचो बुढ़ापे में शायरी कैसे करेगी। और ये क्या बनेगा, खुसट बुड्ढा। अरे बताओ, जबड़ा लिया गिलास में से। आदमी क्या हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कि आदमी सुकून से उस दिन बैठ पाएगा जिस दिन पतलून के पीछे से बटुए की जेब हट जाएगी। हाँ, ऐसे पुरानी कहावतों में सुनते आ रहे थे कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो हाथ तभी आता है जब आदमी कामयाब हो। सच है, वो वाली चीज है ना कि भाई गरीब औरत खूबसूरत हो सकती है लेकिन गरीब आदमी खूबसूरत नहीं होता। आदमियों को ज्यादा बोलने वाली, दिखाने वाली या कम कपड़े वाली औरतें कभी पसंद आई नहीं है। इसी चीज ने मेरा रिश्ता बचा रखा है, इसी चीज ने मेरा रिश्ता चला रखा है। आदमी की जिंदगी में ठहराव नहीं है, और कुछ औरतों की जिंदगी में इतना ज्यादा ठहराव है कि जब वो शांति अच्छी खासी घर को पनपा सकती है, खुशियों में ला सकती है, वहां बैठ के वो ओवर थिंक करके उस आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि तुम वेले हो। एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिश्ते के बीच में है, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ हैप्पीनेस है। क्योंकि कई बार जब ताल्लुक बचाना होता है ना तो बहस हारनी पड़ जाती है, और अगर बहस जीतनी है तो फिर ताल्लुक नहीं बचता। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू आर अ फेमिनिस्ट, आप इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते हो तो इक्वालिटी का मतलब समझो, कमाओ और खाओ। सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन पता है कब होता है? जब इंसान चला जाता है। ओहो, एक आदमी सिर्फ सुन रहा है जो है नहीं इस दुनिया में। तो एलिमनी हैज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन। एक ट्रू जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या होती है और एक ब्यूटीफुल वुमेन की या ब्यूटीफुल लेडी की क्या डेफिनेशन होती है? स्टार्ट फ्रॉम यू। लास्ट वाले पॉडकास्ट पे आई थिंक तकरीबन मोर देन 100 से ऊपर यही कमेंट्स थे कि पार्ट टू। ठीक है, अब आप लोग चले जाओगे मुंबई तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पार्ट 2 बना लें। बट बिफोर टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट, कि ये पॉडकास्ट आज किसको क्यों देखना चाहिए? मुझे ये लगता है कि जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो, सवाल रिश्तों को लेके हो सकता है, प्यार को लेके हो सकता है, माँ बाप को लेके हो सकता है, हालात को लेके हो सकता है, ज़िंदगी को लेके हो सकता है, तो सवाल कुछ भी हो, अगर आप जवाब की तलाश में हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। और अगर आप आम आदमी हैं तो यहाँ पे कही जाने वाली हर बात आपके जहन को एक बार तो झंझोरेगी कि आपके साथ चल क्या रहा है। पिछले पॉडकास्ट के कमेंट्स देखे, या चलो पॉडकास्ट के कमेंट्स नहीं बट जनरली आपने कमेंट्स रीड करते हो आप दोनों? हाँ, अरे मजा आ जाता है। आई डोंट रिप्लाई बट आई रीड। चलो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि कोई भी 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई आप करना चाहते हो, सो स्टार्ट फ्रॉम यू एंड देन स्टार्ट फ्रॉम यू, कि अगर आप भी 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई जो आपको लगा कि नहीं इनका रिप्लाई देना चाहिए, कौन से कमेंट्स होंगे वो? कुछ नोट किया आपने? हाँ, सबसे पहला कमेंट तो जो मैं बहुत ज़्यादा ऑफन देखती हूँ वो ये होता है कि मैं औरत हो के औरत की दुश्मन हूँ। बात तो वैसे सही है। मैं औरतों की दुश्मन नहीं हूँ, मैं गलत औरतों की दुश्मन हूँ। बात ये भी सही है। जो लड़की गलत कर रही है, जो औरत गलत कर रही है, जो अपनी ज़बान से किसी का घर तोड़ रही है, जो अपनी लालच से किसी का घर तोड़ रही है, और जो अपने मन में सिर्फ ये भावना रखती है कि हम दूसरे इंसान को बर्बाद करके दिखाएंगे, मैं उन औरतों के खिलाफ हूँ, थी और रहूँगी। जो होता हो कर लो। इसके अलावा और? उसके अलावा ये कि मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि लड़कियों ने ना बिजनेस बना लिया है कि डिवोर्स दिया पैसे अंदर, डिवोर्स दिया पैसे अंदर। मतलब शादी एक तरीके से, एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से एक्सटॉर्शन का कॉन्सेप्ट बन चुका है, एंड इट इज़ माई क्लियर स्टेटमेंट। एंड जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आएंगे तब तक ये कानून आपको मदद कर ही नहीं पाएगा। देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें लड़के ना एंड में सिर्फ मर ही जाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो एलिमनी हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, अ टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन। तो लड़कियां ये बोलती हैं कि अब बेचारी हैं, क्या करेंगी अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तो चाहिए ना, हम अब उसने शादी करी है तो। अगर आपको रिश्ते से दिक्कत है, रिश्ता ख़त्म करो। अगर उस इंसान से दिक्कत है, इंसान के साथ जितने कनेक्शंस हैं, वो रिलेशन है वो ख़त्म करो।
ख़त्म करने का मतलब फिर ये भी होता है कि उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसका पैसा, प्रॉपर्टी, उसके बाप का पैसा, प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियाँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको पैसा चाहिए विच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस, देन प्लीज़ पढ़ाई करो और कमाओ। यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमेन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू आर अ फेमिनिस्ट। आप इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते हो तो इक्वालिटी का मतलब समझो, कमाओ और खाओ। बट जब भी एलिमनी की बात आती है ना, तो जनरली ये ऐसे केसेस, आई थिंक 1-2 केसेस बैंगलोर का मैंने देखा था कि जहाँ पे सॉरी बैंगलोर का भी नहीं था, अभी कल की बात है, कल मैं तो गुड़गांव कोर्ट गया हुआ था भाई। लेडी ने हस्बैंड को तकरीबन 12 या 13 लाख रुपए दिए, बट ऐसे केस नहीं दिखते सोशल मीडिया दीज पे, आर रेयर। है ना? आपके पास ऐसे कोई कमेंट्स आए? मेरे पास सबसे ज्यादा तो एक ही आता है कि 2 ही साल हुए हैं अभी शादी को, इतना ज्ञान देना अच्छा नहीं होता। तो मेरा यही है भाई, 2 साल हो चाहे 32 साल हो, जैसे आज हैं इससे ज़्यादा ही ज्ञान मिलेगा आगे आगे चल के। और जिसे पता होता है ना कि हमारा पार्टनर वफादार है, हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर कितना सच्चा है, और जिसे शक करने की बीमारी नहीं होती, तो उनके 2 साल हो चाहे 32 साल हो, ऐसे ही चलते रहते हैं। और बुजुर्गों की राय तो आप वैसे भी नहीं सुनते, तो जवानों की सुन लो। हाँ, और पहले बुजुर्गों की राय सुन लिया करते थे, बट आज की डेट में अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं, घर से नहीं निकाल है। रखा है ना, वृद्धाश्रम में बैठे, कौन जाएगा सुनने। बहुत कॉमन एक सवाल होता है कि जब भी ऐसी बातें हम करते हैं तो वक्त टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप दोनों से मैं पूछूं एक ऐसी एडवाइस सबके लिए, ठीक है, कि रिश्तों में वक्त कैसे देना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं पे लैग कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप? देखो भाई, पहली चीज़ तो ये कि वक्त देनी, जितने भी लोग देख रहे हैं, वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली को डिनर पे ले गए। वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि मूवी देखने निकल गए। वक्त देने का मतलब ये है कि पूरे परिवार को लेके किसी हेरिटेज, किसी पार्क में, या किसी सुनसान ऐसी जगह जहाँ आराम से बैठ के सुकून से चांद तारे देख पाओ। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, सारा परिवार सर्कल में बैठा हो या एक साथ बैठा हो। अब बैठो, अब करो बात, ये है वक्त देना। क्या करोगे बात, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। वाह, वो जो कसीटेगा ना अंदर से कि मैं क्या बोलूं, कुछ है नहीं, ढूंढ रहे हो आप, आपको आदत है फ़ोन चलाने की, कहोगे चलो खाना खाने चलते हैं, क्यों? क्योंकि बिजी हो सकते हो। वक्त देने का मतलब ये होता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है और आसपास कुछ नहीं है और एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। अब जो बातें होंगी ना, वो निकलेगी अंदर से। और जरूरी नहीं ना हर बातें ही कर रही हूँ, नहीं आराम से होती। बैठ जाओ। भाई शांति भी तो होती मैं है लिख के रिश्ते में। देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, हर आदमी, हमारी उम्र का लड़का, हर आदमी आज अपने बाप को सामने बैठा है, 5 मिनट उनकी आंखों में ऐसे घूर के देखते रहो, आंखों में पानी आ जाएगा, लगता है मुझे ये निकल आएगा पानी। कितना ही खुश वो आदमी हो, कितना ही खुश तुम, आंखों में देख लेना, दिखेगा कि ये बूढ़ी हो रही है, दिखेगा ये सिकुड़ गई है, दिखेगा कि चेहरा लटक गया है, दिखेगा कि एड़ियाँ फट गई है, दिखेगा ये कल में बूढ़ी हो रही है, सफ़ेद पड़ गई हैं बाल। तब लगेगा वक्त बहुत कम बचा है, बात कर लो। बात ही नहीं करना चाहते, हम जले हुए हैं, इनसिक्योरिटी में जले हुए हैं, मेरे बाप ने ये कर दिया, उसके बाप ने ये कर दिया। तेरे बाप ने जितना कर दिया ना, तू उतना करके दिखा दे, मैं ये कहता हूँ। बाप ने अगर तुम्हें 10 लाख की गाड़ी दी है ना, तो उस पर ये मत कहो कि 10 लाख की दी है मुझे। तुम्हारे अंदर अगर दम है तो उसे 25 लाख की करके दिखाओ। ये होता है। बाप की जायदाद पे घमंड करना आसान है, बाप की जायदाद को डबल करो, मजा तब आएगा ना। वाह, गजब, है ना? आप क्या बोलोगे? यार पता है मेरे लिए ना वक्त देना और बात करना ना, ये नहीं होता कि आप पूछो कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल, मूवी, डिनर, सरप्राइजेज, ये वो, वेकेशंस। आप अगर एक दूसरे के साथ बैठे हो ना और बीच में साइलेंस है, और साइलेंस ऑकवर्ड साइलेंस नहीं है, सुकून का है, कि बस आप एक दूसरे की सांसें सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर पा रहे हैं, एक दूसरे की चुप्पी समझ पा रहे हैं, एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं। वो फिर चाहे 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन हो, 5 मिनट का साथ हो, या फिर 5 घंटे का साथ हो, वो मैटर नहीं करेगा। सुकून 5 मिनट का ही बहुत है, वो बहुत इससे होता ज्यादा है, हम पचा भी नहीं पाएंगे। नहीं होता। और आप ध्यान से देखना, हंसते हुए चेहरों के पीछे ना जख्म बहुत गहरे होते हैं। तो आप कभी जो इंसान बहुत मुस्कुरा रहा है ना, उससे पूछना कि कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओ। अपने माँ बाप से उनकी कहानियाँ पूछो, उनकी जवानी कैसी थी, उनका बचपन कैसा था,
वो कैसे स्कूल जाते थे, उनके दोस्त कैसे थे, उनका बेस्ट मोमेंट क्या था, उनका सबसे वियर्ड मोमेंट क्या था उन ज़िंदगी का, शादी कैसे हुई, शादी के बाद क्या फीलिंग आई थी, जब पहली बार पता लगा था कि वो प्रेग्नेंट है आपकी माँ, तब क्या फीलिंग आई थी। क्या कभी ये सब डिस्कस किया है? आपको अपनी जवानी और अपनी जवानी के मोमेंट्स मायने रखते हैं, बट आपके माँ बाप ने सेम जवानी के मोमेंट्स जिए होंगे, वो मायने नहीं रखते हैं। वो होता है वक्त देना, कि आप उनसे उनकी कहानी तो पूछो। और ये समाज ना भाई दुहाई देता है कि ये करो, वो करो, वैसे करो, वैसे करो। हम लोग वैसा करना शुरू कर देते हैं, फिर पता चलता है कि इसमें भी खुशी तो मिली ही नहीं। अब समाज करा फिर ऐसे चलो। और ये समाज जिस गधे पे बैठ के बुराई करता है ना कि इस गधे पे बैठ जाओगे तो समाज में इज्जत उतर जाए, उसी गधे पे बैठ के 4 धाम की यात्रा भी तो करता है, वो नहीं बताता। आदि भाई के वर्ड बहुत वो है, कठिस्त हाँ। बोलते, क्या बोलते उसको? हाँ, तो मुझे यही चीज़ें तकलीफ देती है। एक आदमी जिंदगी भर चुभता है जिससे आप जलते हो, एक आदमी जिंदगी भर कांटे की तरह आंखों में चुभता है। जब वो मर जाता है, उसके शमशान में जाते हो, जब उसकी हड्डियां उठाते हैं अगले दिन, उसे फूल कहते हो तुम। वो जो कांटे की तरह चुभ रहा था, तो उसकी हड्डियां फूल हो गई तुम्हारे लिए। तुम कहते हो कि मैं बात क्या करूं उस इंसान से, तुम कहते हो मैं बाप से बात क्या करूं, हम कहते हैं कि इससे क्या बात करूं, उससे क्या बात करूं। जब वो इंसान मर जाता है, उसके जब लाश पड़ी होती है, उसके पास खड़े होकर सारी जिंदगी की बातें चलती है कि मैंने ये तो करी नहीं, ये तो करी नहीं, यही तो करनी थी। सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन पता है कब होता है? जब इंसान चला जाता है। ओहो, एक आदमी सिर्फ सुन रहा है जो है नहीं इस दुनिया में, और एक आदमी बिन बोले बहुत कुछ कह रहा है। ये है कम्युनिकेशन। और पता है, हम इंसान ऐसे होता है ना, हम इंसान किसी भी चीज़ की कद्र या किसी रिश्ते की कद्र तब तक नहीं करते जब तक वो हमारी ज़िंदगी से चला ना जाए। और हम हमेशा उस चीज़ की गिनती करते हैं जो हमें मिलता नहीं है। जब वो साथ था तब कद्र कर लेते, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए। हमें पता है, हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने, हम ह्यूमंस ने मौत को छोड़ के हर चीज़ को सच माना हुआ है। पता है हम सबको मरना है, लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। ठीक है? और जोड़ने में ऐसे लगे हुए जैसे कभी खत्म होगा ही नहीं। क्या बात है यार। लाखों एकड़ घर वाले जोड़ते हैं, खेत करते हैं, उनके मरते ही सबसे पहले बच्चे उनकी ज़मीन बेच देंगे। जिस ज़मीन को आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत से जोड़ के बनाया होगा, पैसे जोड़ के बनाया होगा, इधर लोन लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, मेहनत की पाई पाई जोड़ के किसी ने एक खेत खरीदा, एक घर खरीदा, एक मकान खरीदा, और उसके इंसान के जाते ही वो प्रॉपर्टी बन जाती है और वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। इमोशंस कहाँ गए? इमोशंस कहाँ हैं? और एक चीज़ परम भाई, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने दुनिया बहुत प्यारी बनाई, हर चीज़ दी, एक कमी छोड़ दी। क्या? हर इंसान को उसकी मौत की तारीख बतानी चाहिए थी। भाई वैसे सोच के देखो, अगर ये पता होता कि तुम कौन से दिन मरने वाले हो, तुम कौन सी डेट, कौन सा बर्थ, कौन सा ईयर, ना प्लानिंग तब करो ना प्लानिंग। क्योंकि जब पता होता ना इंसान को कि मैं इस वक्त मरूंगा, तो वो सारी बात करके जाता। वो ये भी बता के जाता कि बेटा उससे इतनी उधारी बाकी है, इससे ये करना है। चलते चलते चला जाता है ना इंसान, तो रह जाता है सब कुछ। तो यही है कि ऊपर वाले ने सब कुछ बढ़िया दिया, मौत की तारीख बतानी चाहिए थी। और पता है, इसी पे ना इन्होंने एक बहुत प्यारी कविता लिखी थी। वो ये कि इंसान चला तो जाता है जहाँ से, बस जहन से नहीं जाता। तस्वीर में नज़र आने वाला शख्स अब घर में नज़र नहीं आता। वाह। घर का कोना कोना आस में बैठा है, बस वो इंसान नज़र नहीं आता। जिन पौधों को सींचा था उसने बड़े प्यार से, अब बस वो बढ़ रहे हैं, उनमें कोई फूल नज़र नहीं आता। ओहो, उफ। यादें दीवारों पर निशान छोड़ जाती है, लाख मिटाने से भी वो निशान नहीं जाता। और लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि इंसान कुछ लेकर नहीं जाता। मुझसे पूछो हद उसकी, यादों के सिवा अब उस घर में मुझे कुछ नज़र नहीं आता। क्या बात है। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद है कि हमने जब लास्ट वाला पॉडकास्ट एंड किया था, तो हमने लाइक 4 की फैक्टर्स थे उसमें, लव, अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रोथ, और एक था कम्युनिकेशन। अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ और आदि भाई वाले सवाल पे आता हूँ कि बहुत सारे कपल्स लाइक जो साल 2 साल
हुआ है शादी के, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जो फेस होते हैं ना, 1 साल में आप इंसान को इतना जान लेते हो कि इसके साथ मेरी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। दूसरे साल आप ये पता कर लेते हो कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं, और इन कमियों को सुधारा कैसे जा सकता है। तो आप दोनों का ही पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा कि उस 2 साल को पूरा लाइफ कंटिन्यू किस तरीके से कर सकते हैं, ताकि कुछ लोग बीच में 2 साल हुए शादी, जनरली तो 6-6 महीने पे भी तलाक हो रहे हैं ना यार, ठीक है। तो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर जो आज इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आया है और उसके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि सॉर्ट करी जा सकती हैं बातें करके, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके अपने उस रिलेशन को आगे बढ़ा सकते हो, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो हम बात करेंगे सिर्फ सॉल्यूशंस पे कि यार ये सॉल्यूशंस हो सकता है कि कैसे आप अपने उस ब्रोकन स्टेज रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल या हेल्दी रिलेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। पहले तो कम्युनिकेट करो, पहले ये देखो कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्या है, और जब आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो तो उस प्रॉब्लम की डिस्कशन बात हो रही है या फिर बहस हो रही है। क्योंकि कई बार जब ताल्लुक बचाना होता है ना तो बहस हारनी पड़ जाती है, और अगर बहस जीतनी है तो फिर ताल्लुक नहीं बचता। वाह। ये ज़रूरी है कि आप ये जानो कि ज़रूरी क्या है, ताल्लुक ज़रूरी है या बहस ज़रूरी है। और रिश्ते में अगर हमेशा से बहस जीतने की कोशिश की जा रही है किसी भी साइड से या दोनों तरफ से, तो आप उस रिश्ते में उसको स्ट्रेच कर सकते हो। यू कैन नॉट लिव विद दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप ज़िंदा नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। आप खींच लो 1 साल, 2 साल, 5 साल, 32 साल, एक मोमेंट आएगा जब आप कहोगे कि नहीं यार, नाउ अब मैं थक गया। और अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ये लगे ना कि अब मैं थक गया हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करो, ठहरो, सोचो, खड़े हो और अपने लिए फ़ैसला लो। क्योंकि ये ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, किसी के लिए भी नहीं। True. आप देखें कि अगर आप किसी की मौत में जाते हैं, आपके खुद के घर में अगर किसी की मौत होगी ना, तो घर वाले उसको जलाने के बाद आएंगे, 13 दिन 13वीं के करेंगे और उसके बाद अपने काम पे वापस लग जाएंगे। तो ज़िंदगी तो आपके अपनों की भी नहीं रुकी, जो आपके खून के सगे थे। तो जो आपके खून के सगे नहीं हैं, जिनसे सिर्फ आपने बातों और जज्बातों से रिश्ता जोड़ा है, अब उस दुनिया से क्या उम्मीद कर रहे हो? वो आपके लिए रुकेंगे? लोगों को लोग मिल जाते हैं, आपसे बेहतर मिल जाएंगे, आपसे बदतर मिल जाएंगे, लेकिन मिल जाएंगे। तो ये मत समझो कि आप परमानेंट हो, आपका रिप्लेसमेंट है। वाओ। ऐसे मैन आप क्या सोचते हो भाई? मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कि किसी भी रिश्ते में, आप चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे पति पत्नी हो, आपकी ज़िंदगी में ये जो और शब्द होता है ना, इसको जितना हटा के जियोगे उतना अच्छा है। मैक्सिमम कपल में हम ये देखते हैं ना कि फलाने का ये हो गया, उसका ये हो गया, उसने ये और कर लिया, उसने बड़ा घर बना लिया, उसने बड़ी गाड़ी लगा ली, हमारी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, हम तो वहीं अटके हुए हैं। आदमी अपनी कैपेबिलिटी से कर रहा है। हो सकता है उसकी पहले, उस जो सामने वाला आदमी उसके पास पहले से बहुत ज़्यादा हो। एक औरत अगर चाहे तो आदमी को गिरा भी सकती है और चाहे तो उठा भी सकती है। जो लाइन आपने कुछ देर पहले भी बोली थी ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, नाकामयाब मर्द के पीछे भी औरत का हाथ होता है। ये सुनने में बहुत कम आता है। और ये भी तो हो सकता है कि औरत चुनती कामयाब मर्द हो। तो हाँ, बात तो सही है। तो इसको तो ऐसे बोल सकते हो कि जैसे पुरानी कहावतों में सुनते आ रहे थे कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन वो हाथ तभी आता है जब आदमी कामयाब हो। सच है ये। वो वाली चीज़ है ना कि भाई गरीब औरत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन गरीब आदमी खूबसूरत नहीं होता है। वाह। फ़र्क है। और निभाने वाले निभा जाते हैं भाई, वरना ताजमहल बनवाने वाले भी तो 2-3 शादियाँ तो करी हैं और एक्स्ट्रा भी। हाँ 14 शादियाँ करी हैं। देखो, मन तो तब भी नहीं भरा, साला बूढ़ा होके ही मरा है। तो वो वाली चीज़ें हैं, ये सब फिजूल की बातें। दूसरों को देख कर रिश्ता मत जियो। हमारे रिश्ते में सबसे अच्छी चीज़ जो है, और जो ये अब मैंने बताया, जो कमेंट आके 2 साल चली है, जो मुझे विश्वास है कि हमारे मरने तक चलेगा, ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, वो ये है कि हमें उम्मीद नहीं है किसी से भी कि सामने वाला क्या कर रहा है, भाड़ में जाए, जो कर रहा है कर। हम अपनी स्पीड से बढ़ेंगे, अपनी ग्रोथ से बढ़ेंगे। 1 रोटी होगी तो आधी आधी खा लेंगे, 5 होंगी तो भी आधी आधी खाएंगे। भूख नहीं है किसी चीज़ की कि यही लाना है तो ही ज़िंदगी चलेगी। नहीं भाई, ऐसे भी चल रही है। कुछ लोगों को ये होता है कि हम सिर्फ पॉडकास्ट में बातें बोलते हैं। कभी आओ, परम भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, कभी आओ हमारे घर आओ। आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे थे और परसों भी यही रहेंगे। यही है आदमी के साथ। हमेशा ये होता है भाई कि ये भी है आदमियों के साथ ना कि वो बोल नहीं पाता है,
इतनी प्रॉब्लम समाज में है नहीं जितनी उसने जहन में रख रखी है अपने। घर में छोटा सा कलेश होता है ना, तो वो आदमी जब घर से निकलता है वो जहन में बैठा लेता है, यार मैं जाऊंगा तब तक बड़ा ना हो जाए। वो इतना सोचने पे बिलीव करता है, क्योंकि हमें बचपन से प्रिपेयर ही ऐसा किया गया कि तुझे ही सब कुछ संभालना है, तू ही सब कुछ करेगा। वो घर से निकला है तो उसको टेंशन होती है घर में बीवी का झगड़ा ना हो जाए। ऑफिस में जाता है तो उसको ये टेंशन होती है कि मेरी चुगली किसी ने ना कर दी हो, मुझे नौकरी से ना निकाल दिया जाए। बच्चा जब किसी बात का बहाना लेके आता है स्कूल से कि टीचर ने ये बोला, तो जब वो घर आता है तो उसे टेंशन होती है कि मेरे बच्चे को स्कूल से ना निकाल दिया जाए। प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं सोचने के लिए। आदमी की ज़िंदगी में ठहराव नहीं है, और कुछ औरतों की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ठहराव है कि जब वो शांति अच्छी खासी घर को पनपा सकती है, खुशियों में ला सकती है, वहाँ बैठ के वो ओवर थिंक करके उस आदमी को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि तुम वेले हो। वाह, नाइस। अभी कल परसों ना, परसों की बात है, तो मेरी एक मीटिंग थी, तो मैं मतलब उनकी एज होगी लाइक 55-56 साल के होंगे। तो मैंने बोला, मैं कहा और बताओ सो क्या चल रहा है। कहते क्या चल रहा है, कट रही है ज़िंदगी। जिस तरीके से उन्होंने ऐसे मेरे को बोला ना, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे और पूछना चाहिए इस इंसान से कि क्या हो गया। मैंने पूछा, मैं कहा आपने ऐसे क्यों जवाब दिया, आप तो हमेशा हंसते रहते हो। कहते परम तुझे एक समाज की सच्चाई बताऊं। मैं कहा बताओ। कहते मैंने 27 साल एक कंपनी को दिए। कह रहा मैंने पूरी लाइफ अपनी लोन भरने में बिता दी, माँ बाप की खुशी में बिता दी, पत्नी की खुशी में बिता दी, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है वहाँ बिता दी। कहता आज मैं 55 साल बाद ये सोच रहा हूँ मैंने अपने लिए तो किया ही नहीं। तो लास्ट की जो उसकी लाइन थी ना, कहता यार लाइफ में ना एक चीज़ ध्यान रखियो। कहता लाइफ ना जीना मत छोड़ना। और 99.99% हम मर्द हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के चक्कर में लाइफ जीना छोड़ देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। और ना तो फिर वो टाइम आता है, ना फिर वो एज रहती है कि तुम 55-60 साल के होने के बाद आप ये सोच रहे हो यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो उसकी बातों से मुझे ये लगा कि एक इंसान ना इन मैं ये नहीं बोल रहा कि जिम्मेदारियां मत निभाओ, लेकिन उतनी निभाओ जिसमें तुम्हारी भी खुशी रहे। तो एक इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी ना जिम्मेदारी निभाता ना उम्मीदें हार जाता है। बिल्कुल यार, गुलजार साहब ने ना एक बात कही थी कि ज़िंदगी कुछ यूँ गुजारता है कोई जैसे एहसान उतारता है कोई। वाह। तो हम लोग एहसान ही तो उतार रहे हैं ना अपने ऊपर। हम ये ज़िंदगी जीते हैं दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए, दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, दूसरों को हर वो चीज़ ला के देने के लिए जिसके वो ख्वाब देखते हैं। हम कल की चिंता में रहते हैं, कल बीता हुआ कल और आने वाला कल। इस चिंता में हम आज में जीना छोड़ देते हैं, प्रेजेंट नहीं जी रहे हैं, और आज भूल जाते हैं कि यार ये वक्त तो कभी वापस आएगा ही नहीं ना। हम आज जिस पल में हैं, जिस उम्र में हैं, जिस जिस मोमेंट में हैं, वो तो कभी वापस आएगा ही नहीं। वो जज्बात कभी वापस नहीं आएंगे। हम हमेशा ना खुशियों को टालने की कोशिश करते हैं, दुख में जीते हैं लेकिन खुशियों को टाल देते हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई और बड़ा सेलिब्रेशन आएगा तो बना लेंगे, अगले बर्थडे बड़ा बना लेंगे, अगली एनिवर्सरी बड़ा बना लेंगे, अगली चीज़ें बड़ा बना लेंगे, जब ये 18 साल का होगा तो सेलिब्रेट कर लेंगे। अरे आप कल जिंदा रहने वाले हो, आप सो के उठने वाले, आपको पता है? नहीं। आपने 5 साल 10 साल 50 साल की प्लानिंग तो कर ली, रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर ली, आज की प्लानिंग करना भूल गए। सो ट्रू। आज में जीना भूल गए। और ये गलती किसी की भी नहीं है, ये समाज की भी गलती नहीं है। समाज ने नहीं बोला कि आप टेंशन लेके जीते जाओ, ये आपने खुद के ऊपर खुद टेंशन डाली है। समाज बस ये पूछता है कि आप कामयाब हो गए, आप कब कामयाब होगे, आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हो, समाज ये पूछेगा। लेकिन समाज ने ये तो नहीं बोला ना कि आज जीना छोड़ दो। इट वॉज योर डिसीजन। किसी भी इमोशन में रहने का फैसला सिर्फ आपका होता है, दुख को पकड़ के बैठने का फैसला सिर्फ आपका होता है, चिंता को पकड़ के बैठने का फैसला सिर्फ आपका होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम किसने क्रिएट करी है? आपने क्रिएट करी है। एंड साइंटिफिकली यू कैन हैक द इमोशंस। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा इमोशन फील करना चाहते हो, या फिर चीज़ों को जाने देना चाहते हो, आप छोड़ना चाहते हो। देखे ना कई लोग ज़िंदगी में जो टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ की। घर में ही ऐसे लोग होते हैं, तो मम्मी बहुत टेंशन लेंगी कि यार फीस भरनी है, बिल्स भरने हैं, लोन्स भरने हैं, EMIs भरनी है, और पापा एकदम चिल मोड के हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इट इज़ नॉट कि ये केयरलेस हैं, ये
अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर है, नहीं, ही नोज कि मैं सल्यूशन पे काम करूँगा। प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहने से थोड़ी सल्यूशन आता है, वर्क करने से सल्यूशन आता है। तो जिंदगी क्यों जीना छोड़ना है, जिंदगी जियो ना। एक चीज बताओ, यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत पल आ गया। हमने लास्ट वाले में एक बात करती कम्युनिकेशन की, लाइक विच इज अ मेजर फैक्टर टू बिल्ड योर रिलेशन मोर स्ट्रॉन्ग। हम हर चीज, बिकॉज आप दोनों कपल हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डिस्कशन होता है, और जनरली मोस्टली घरों में यही डिस्कशन होता है, क्या प्लानिंग करनी है बच्चों की, उनकी शादी की क्या प्लानिंग करनी है, कल को प्रॉपर्टी बिल्ड करनी है, ये गाड़ी लेनी है, फलाने के घर यहाँ पे ये रिश्ता, ब्याह, बारात, भात डालना है। कम्युनिकेशन मुझे लगता है ग्रोथ वाइज कोई नहीं करता। आप दोनों के बीच में कभी करियर को लेके कितनी कम्युनिकेशन होती है, या सिर्फ करियर को लेके ही कम्युनिकेशन करते हो आप दोनों? हमारे बीच में मजाक ही होता है बस, क्योंकि हमें पता है बाकी चीज तो जिंदगी के साथ साथ चलेगी और ये चीज कभी खत्म होनी नहीं है। वी डोंट प्लान थिंग्स, वी एग्जीक्यूट थिंग्स। हमें पता है कि आने वाले वक्त में क्या आने वाला है, लेकिन उसका जवाब हमारे दोनों के पास में है। हम उस चीज़ को ओवर शैडो नहीं करते कि भाई ये आएगा तो क्या करेंगे, सोचते सोचते जोड़ते नहीं भाई। आपने 50 लाख की एफडी करा ली और काम पड़ गया 20 करोड़ का, तो क्या करोगे? हमें लगता है कि हम प्लान के हिसाब से चल रहे, नहीं चल रहे होते। हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, आप प्लान के हिसाब से थोड़ी चल रहे हो। आदमी घर से निकलता तो है लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहा है, घर लौटता तो है लेकिन लेट नहीं पा रहा है। वाह। आदमी क्या हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कि आदमी सुकून से उस दिन बैठ पाएगा जिस दिन पतलून के पीछे से बटुए की जेब हट जाएगी। हाँ, ऐसा लगता है ना, क्योंकि आदमी बैठा भी है तो बटुए पे ही बैठा है, घर से निकलता भी है तो पीछे हाथ लगा के देखता है कि बटुआ है कि नहीं। बिना पैसों की तो इज्जत ही नहीं हो रही है। और हमेशा यही चीज़ कहते हैं कि अपने लिए जियो। ये कहना बहुत आसान है, लोग हमें कहते हैं कहना बहुत आसान है, लेकिन हमने जिया है और हमें सुकून मिला है। आप जिस दिन ये सोच लोगे ना कि कलेश, घर के झगड़े, पति पत्नी के झगड़े, माँ बाप के झगड़े, ये जिंदगी भर चलते आए हैं, जिंदगी भर चलते रहेंगे, आपके आने से पहले भी चले थे, आपके जाने के बाद भी चलेंगे। संभाल वही पाया है जिसको ये बात पता है कि करना मुझे ही है। अब कैसे करना है वो आपके हाथ में। लोगों का मुंह बंद करना है तो एक ही तरीका है, अपना मुंह खोलो। मुंह बंद करोगे लोग ताने देंगे। समाज आपको वही याद दिलाता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है ये आपको मुंह खोल के बताना पड़ेगा। घर की 4 दीवारी के अंदर क्या क्या सामान मौजूद है, रिश्ते कैसे चल रहे हैं। समाज हमेशा ताका झाकी करता है कि हमारा तो बिगड़ गया, फलाने का भी बिगड़े, हमारी बहू तो ऐसी निकली, सामने वाली की भी ऐसी निकले, ये बहुत हंसती अपनी बहू। आप मैं गारंटी देता हूँ भाई, आप अपनी वाइफ को और अपनी मदर को, यानी कि सास बहू के एक साथ हाथ पकड़ के समाज में निकालो, अरे ऐसे बौखला जाएगा पूरी सोसाइटी की, भाई ये क्या सास बहू हाथ पकड़ के कैसे चल रहे हैं। सुनने में लगता है ना फनी बड़ा, ये है सोसाइटी। बताओ क्यों है इतना बड़ा ट्रॉमा कि एक सास बहू साथ नहीं बैठ सकते? क्यों है कि ननद और क्या बोलते हैं उसको, सौतन और भाभी साथ नहीं बैठ सकते? आज तो हद इस बात की होगी कि 2 भाई एक साथ नहीं बैठ पा रहे, बाप बेटे एक साथ नहीं बैठ पा रहे, लेकिन जब शादी होती है पूरा खानदान एक साथ खड़ा हो जाता है, सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि आज मैं दिखाऊंगा मेरे पास कितने महंगे कपड़े हैं, मेरा रुतबा क्या है। दिखावा ज्यादा है। जिस दिन आप रिश्ते में से दिखावा खत्म कर दोगे, उम्मीद खत्म कर दोगे, जेलसी खत्म कर दोगे, ठीक है, और ये सोसाइटी को प्रूव करना छोड़ दोगे, उस दिन आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा। झगड़े हमारे भी होते हैं, मेरे माँ बाप के साथ भी होते हैं, लेकिन हमें पता है उसे ख़त्म कैसे करना है। यही चीज़ है। जब भी शादी और प्यार की बात होती है ना, तो कहीं ना कहीं लाइक ऐसा बोला जाता है कि मैन इन लव विद दैट वुमेन, जो भी उसकी पार्टनर है, ये वुमेन के साथ में नहीं होता, वो उस सपने में चली जाती है और वो उस सपने में जाके उन चीज़ों से प्यार करते हैं कि वो मर्द कल को जब उससे शादी करेगी तो क्या क्या फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करवाएगा। आई थिंक दिस इज द बेसिक डिफरेंस टू क्रिएट कि कल को तुम्हारा फ्यूचर साथ में होगा या नहीं होगा। क्या ओपिनियन है, मतलब ऐसा होता है? हमने ना प्यार को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है, मोहब्बत को, इश्क को, साथ को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया है। ये एक नॉर्मल सा इमोशन है जो ये कहता है कि साथ रहेंगे, इज्जत से रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, बस।
सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम कॉम्प्लेक्सिटीज है ही नहीं, कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे बड़ी बात है इसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं है। प्यार में ये उम्मीद आती ही नहीं है कि तू मुझे खुश करेगा और मैं तुझे खुश करूंगी। नहीं, मुझसे जितना बन पाएगा वो मैं करूंगा, तुझसे जितना बन पाएगा वो तू करियो। दिस इज कॉल्ड लव। साथ मिलके करेंगे। इस पे मुझे दोनों की एडवाइस चाहिए। एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिश्ते के बीच में है, एक तरफ सैडनेस है और एक तरफ हैप्पीनेस है, ठीक है। अब सैडनेस कब आएगी? जब वो एक्सपेक्टेशन का ग्राफ नीचे चला जाएगा। हैप्पीनेस कब आएगी? जब वो एक्सपेक्टेशन का ग्राफ अपवर्ड चला जाएगा। कि ऐसे कपल को क्या एडवाइस करोगे कि यू हैव टू ब्रेक दिस गैप, और जो सैडनेस वाला है उसको बिल्कुल हटा के आप अपनी लाइफ को एक हैप्पीली जी सकते हो? क्या एडवाइस करोगे दोनों? पता है क्या, इंसान ना अपनी उम्मीदों से हारता है। अगर एक इंसान ये उम्मीद कर रहा है कि दूसरा इंसान मुझे कुछ चीज़ें ला के देगा, या मुझे सरप्राइज़ देगा, या मुझे इस पर्टिकुलर तरीके से आई लव यू बोलेगा, या मुझे बार बार एक्सप्रेस करेगा व्हाट ही इज़ फीलिंग, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये चाहते हो कि दूसरा आदमी करे, लेकिन दूसरा आदमी जब जताना ही नहीं चाहता तो आप उसको कैसे बदल दोगे? उस इमोशन को लेके उदास हो जब आपको पता हो कि आप उस इमोशन को और उस इंसान को बदल सकते हो। जिसको बदला नहीं जा सकता, जिस इमोशन को रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिस चीज़ को भी ठीक नहीं किया जा सकता, उसके बारे में सोचना, उम्मीदें लगाना और उदास होना छोड़ दो। दूसरा इंसान आपकी खुशियों का ठेकेदार नहीं है। दूसरा इंसान आपके ज़िंदगी का ठेकेदार नहीं है। दूसरा इंसान आपके सपनों का ठेकेदार नहीं है। आपको अपनी उम्मीदें खुद पूरी करनी है, ज़िंदगी खुद जीनी है और अपने सपने खुद पूरे करने हैं। दूसरा इंसान सिर्फ साथ दे सकता है, एक भरोसा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, बट वो आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेगा। आपको इस ज़िंदगी में अकेले आए हो तो अकेले जीना पड़ेगा, अकेले करना पड़ेगा और अकेले मरना पड़ेगा। साथ भी कोई नहीं मरता है। तो ये समझो कि अगर एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद में रिश्ता ख़राब हो रहा है तो फिर एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, अगर रिश्ता ज़रूरी है तो। और अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर रिश्ता तो है ही नहीं। आप चला ही नहीं पाओगे, ज़िंदगी में कभी नहीं चला पाओगे। इस पे एज ए मैन आपका क्या ओपिनियन है भाई? मुझे जो लगता है ना भाई कि एक औरत, खासकर एक औरत, जिस दिन ये सोचना छोड़ देगी ना कि पैसा ही सब कुछ है, उस दिन वो रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। आदमी को ये बात पता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो खाली जेब भी रोटी ला तो सकता है, लेकिन वो इज्जत की होगी या बिना इज्जत की, या ये तय उसके घर वाले करेंगे। फिर आदमी बिना पैसे जिंदगी जी लेता है, औरत बिना पैसे जिंदगी नहीं जी पाती। आदमी को बिना पैसे जिंदगी जीना आता है, लेकिन औरत को बिना पैसों की जिंदगी जीना नहीं आता। मैं वो एग्जाम्पल हूँ, मेरे घर में छोटे भाई की जब शादी हुई थी तो लाखों रुपए खर्च हुए थे। आई थिंक पता नहीं कितना अमाउंट, मोटा अमाउंट था। तो जब मेरी शादी की बात आई थी ना, तो आज के टाइम में गुड़गांव के अंदर तो वो उसका अमाउंट का डबल होना चाहिए था। ये लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, 10 किसे नीचे ही कर दी थी हमने। वो ज्वेलरी वेलरी थोड़ा बहुत जोड़ोगे तो अलग हो जाता है। इतनी कम में शादी थी जितना आज के टाइम में भंडारा होता है। पूरे घरानों में सब में हो गया तो यार ऐसी शादी बॉलीवुड में रहता है, ऐसी शादी कौन करेगा, छोटी सी 200 इनके आदमी 200 हमारे आदमी, छोटी सी शादी, सबसे बढ़िया रिश्ता चल रहा है, गांव में सबसे ज़्यादा इज्जत है, और जिनके बढ़िया ठाठ से हुए थे कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं। मैक्सिमम केसेस ऐसी हैं। मैक्सिमम यही है, क्योंकि मुझे पता था पैसा ही सब कुछ नहीं है, और इन्हें पता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। किसी भी रिश्ते के बीच में से पैसा हटा दो, उम्मीद हटा दो, सिर्फ ये से नहीं चलता है रिश्ता। बट आज से कई सदियों साल पहले राजा महाराजा थे, ठीक है, किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते थे? ज़मीन, कब्जा कर लो, इस ज़मीन हमारी हो जाए, ये हमारी हो जाए, क्योंकि पैसा तो गुलाम देते थे ना, आसपास की प्रजा देती थी। वो ज़मीन उनकी हो गई, कहाँ है वो? वही खंडर होटल बन गए, उन्हीं में पड़े हुए हैं सब, बेड पे आ रहे हैं अमेरिका से घूमने लोग। क्या उखाड़ लिया उन्होंने? सिर्फ नाम रह गया। क्या नाम रह गया? कि इज्जत के लिए लड़े थे, स्वाभिमान के लिए लड़े थे। हमारे पास क्या है? दे पाओगे वो किला? दे पाओगे वो इतनी बड़ी ज़मीन? 2 BHK का घर है, एक JCB आएगी 2 सेकंड में गिरा देगी। क्या था तुम्हारे पास जिसके लिए तुमने इतने मर गए लड़ के? सो ट्रू भाई।
तो मुझे इन चीज़ों से तकलीफ होती है। कई बार ऐसे कपल हमारे बीच में आते हैं ऑनलाइन जब हम बात करते हैं कि मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ, ये मुझे समझते ही नहीं है, मुझे कहीं बाहर लेके ही नहीं जाते, और आदमी ये कह रहा है कि सर मैं पूरा दिन कमाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, मैं घर बैठने को तैयार हूँ। औरत कह रही है कि ऐसे थोड़ी होता है, मुझे भी कुछ काम करना है, मुझे भी बाहर जाना है। वो आदमी ये कह रहा है बच्चे को कौन संभालेगा। औरत ये कह रही है कि दाई माँ ले आओ, आदमी ये कह रहा है कि वो प्यार नहीं दे पाएगी। वाह। औरत ये कह रही है कि सब कुछ हो जाएगा, दूसरे भी तो कर रहे हैं, आदमी ये कह रहा है दूसरों की तरह मत चलो। कलेश ये पैदा हो रहे हैं। एक संभालना चाह रहा है, एक छोड़ना चाह रहा है। रस्सी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, ओवरलोड वजन डालोगे वो टूटेगी ही। सेम रिश्ते भी वैसे ही हैं। वैसे ही है। ये मौली हमने बांधी हुई है, क्या करेगी ये? बस ये कि हमारे मन को सुकून दे रही है कि हमने किसी मंदिर में गए थे, बंधवा ली। यही किसी बलात्कारी के हाथ से अगर मैं ये मौली बंधवा लूं, पूरे दिन टेंशन में रहूंगा मैंने किसके हाथ से बंधवा ली। सिर्फ यहाँ का तो खेल है ना ये। मन में अगर साफ हो तो दुनिया साफ है, मन में अगर गंदगी तो दुनिया गंदगी। एक रेपिस्ट के लिए पूरी दुनिया की औरतें बिना कपड़ों के ही चल रही हैं, और एक पंडित, एक साधु आदमी के लिए पूरी दुनिया कपड़ों के लिबास में ढकी हुई है। सोच का खेल है। दो लोग हैं, ऐसे चलोगे तो ऐसे रहोगे, ऐसे चलोगी तो ये हो जाएगा। इतना सा फर्क था कि कंधे पे लाद के नहीं चल सकते, हाथ हाँ। पकड़ के साथ चल सकते हैं। बिल्कुल। कंधे पे हाथ रखने वाले बनो ना, गिरेबान पे क्यों हाथ लेके आते हो, वो वाली चीज है। आप दोनों, मुझे ऐसा लगता है भाई, जो मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट, आई थिंक रिश्ते का एक, कहते हैं ना कि जैसे घर बनाते हैं, ठीक है, और एक बड़ा सा बीम डाल दिया, एक्नॉलेजमेंट वो एक बीम है आपके रिश्ते का। आप दोनों एक दूसरे को कैसे एक्नॉलेज करते हो? जैसे लेट्स एग्जांपल, लवली ने कुछ अच्छा किया, ठीक है, आपकी एक्नॉलेजमेंट कैसे रहेगी कि नहीं लवली अच्छा किया? सेम आप आदि को कैसे करते हो? मेरा हमेशा ही रहता है कि भाई मैं बहुत कम हूँ नॉलेज में। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, 12वीं पास टाइप ही हूँ, कॉलेज वॉलेज कर लिया पर पता मुझे कुछ है नहीं उसका। तो मुझे ये पता है कि इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है, इन्होंने मेरे से ज़्यादा अपने आप को वक्त दिया है, घर वालों के लिए कमाई। 16 साल की उम्र से नौकरी कर रही थी, मैं तो 23-24 की उम्र में बम्बई निकला था। तो मेरे से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, मेरे से ज़्यादा कमाया है, मेरे से ज़्यादा वक्त दिया है खुद को, मेरे से ज़्यादा बातें अच्छी बोलती है, मेरे से ज़्यादा लिखता अच्छी है, हर चीज़ मेरे से ज़्यादा तो करती है। इंग्लिश तो माशाल्लाह है ही, मेरी तो मौदे वो पड़ी हुई है भाई। सो अब आप देखना, अगर यही चीज़ अगर किसी खराब रिश्ते के अंदर होगी ना, वो टोंट बन सकती है कि मेरी तो किस्मत खराब हो गई, मैं कहाँ जा सकती थी और मैं कहाँ आ गई, मेरे तो ख्वाब क्या थे। तो कभी जैसे बहुत लड़कियां ऐसी होती हैं, ठीक है, कि भाई लड़का पढ़ा लिखा नहीं है या वेल टू डू नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं करती। इस पे मुझे जवाब देना, लेकिन उससे पहले आप आदि को कोई भी अच्छी चीज के लिए कैसे एक्नॉलेज करते हो? ये पता क्यों पूछा मैंने? हम रिश्तों में एक्नॉलेज करना भूल ही चुके हैं। पता है, मैं जिंदगी में दिन में 1000 बार इनको एक लाइन बोलती हूँ, आदि तुम बेस्ट हो। कुछ भी करें, कुछ भी, चाहे ये रायता बनाए, चाहे ये चटनी बनाए, चाहे ये बेड ठीक कर दें, चाहे ये कॉफी बना के दें। कढ़ी चावल पे भी सेम। कढ़ी चावल में दोस्तों ये खुद के लिए बनाएंगे तो भी बेस्ट है। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ कपड़े पहन लें, कुछ काम कर दें, मेरी फ़ोटो एडिट कर दें, मेरी फ़ोटो खींच लें। छोटे छोटे काम जो ज़िंदगी के होते हैं, घर के होते हैं, परिवार के होते हैं, रिश्ते के होते हैं, हर काम के बाद में व्हेन ही कम्स टू मी एंड मेरे को दिखाते ना, यार टेस्ट करके देखो, ये फ़ोटो देखो या कुछ और देखो, मैंने कुछ लिखा है ये देखो, आई ओनली से 1 लाइन, तुम बेस्ट हो। और यही काफ़ी है मुझे ये बताने के लिए कि मैं जिस इंसान के साथ हूँ ना, वो बहुत मेहनत करता है। और हम लोग ना, पता है, बुराई तो करना जानते हैं, सबकी बुराई करना जानते हैं, तारीफ़ करना किसी को आता ही नहीं है, और इसीलिए किसी को तारीफ़ लेना नहीं आता। हम सब एम्बैरस हो जाते हैं, कभी किसी को नहीं बोलते कि यार आज तुम अच्छी लग रही हो, आज तुम्हारे बाल बहुत सही सेट हुए हैं यार, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है यार, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है यार। हम क्यों नहीं बोलते? किसी को देखेंगे, मन में बात चल रही होगी, लेकिन बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे आज मुझे आपकी डेनिम जैकेट बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है, हम बोलेंगे ही नहीं, बोल ही नहीं पाते। देख के बस मुंह बना के निकल जाएंगे घर। पता नहीं किस बात का गुरूर लेके बैठे हुए हैं। आदमी को ना अप्रिशिएशन लेना ही नहीं आता है, उसे सिखाया ही नहीं गया ना कि फील कैसे किया जाता है चीज़ों को। अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि परम भाई बहुत हैंडसम लग रहा है, अरे ठीक है यार, यही है हमारा, यही है यार। आदमी को जब अप्रिशिएट करता है ना, तो कहता ठीक है यार। लेकिन ये सवाल पता कहाँ से मैंने पूछा था? एक ना स्टडी हुई थी, उसमें 10 कपल को लिया उन्होंने, ठीक है, और उन 10 कपल को उन्होंने टाइम होराइजन दिया, लेकिन वो 10 कपल क्या थे, वो अलग अलग सिटीज़ में थे।
उनकी साइकोलॉजी पे उन्होंने काम किया कि एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, पता नहीं इंग्लिश का बड़ा लंबा सा वर्ड था, मेरी तो जुबान ही टेढ़ी हो जाएगी लेने में, कि आपको ये करना है अगले 10 दिन। चलो ठीक है, किया। आप सोच के, मैं उस स्टडी का रिजल्ट जब निकला मैं सोच के हैरान हो गया, आदमियों को बड़ी खुशियाँ चाहिए ही नहीं। हाँ, हकीकत है। आदमियों को चाहिए छोटी छोटी खुशियाँ, वो भी उसका पार्टनर उसको प्रेज कर रहा है भाई, एक्नॉलेज कर रहा है उसका पार्टनर कि भाई, जैसे अभी ये जो छोटी छोटी खुशी, मर्दों को छोटी खुशियाँ ही चाहिए। यस। और औरत को जब उस रिजल्ट आया तो औरत को चाहिए हमेशा बड़ी खुशियाँ, वो भी उसके पार्टनर से। इसका बढ़िया सा एग्जांपल बताऊं, आपका दोस्त कोई बड़ी गाड़ी लाएगा ना, आप हक से कहते हो भाई मुझे चलाने दे, आप अपनी समझ के चलाते हो। जब किसी महिला की फ्रेंड, औरत फ्रेंड गाड़ी लाएगी ना, वो जेलसी में जाती है कि इसके मैं नहीं चलाऊंगी, नहीं मैं अपनी लाऊंगी, जब देखूंगी नहीं मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। ये होता है। आदमी कहता है तेरी मेरी एक ही बात है भाई, मैं आज अपने छोटे भाई का कपड़ा पहन के आया हुआ हूँ, आज सारे गंदे हो गए थे, ठीक है। एक औरत 4 बार सोचती है, नहीं अगर तूने पहन लिया तो फिर मेरे लिए तो पुरानी हो गई ना। इतना चलता है। मेरी इंग्लिश खराब हो सकती है, बट मुझे हमेशा लगता है कि ए वुमन ऑलवेज वांट सेटिस्फैक्शन एंड ए मैन ऑलवेज वांट एप्रिशिएशन। वाह, बहुत बढ़िया भाई। ये वन फ्लो में बोला है। हाँ, प्राउड ऑफ यू भाई, प्राउड ऑफ यू। मुझे इंग्लिश आती है। भाई वैसे एक बात बताओ, एज ए लाइक जब भी हम किसी कपल को देखते हैं या किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन को देख रहे हैं तो हम बोलते हैं यार ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। जैसे आपको देखते हैं, मतलब व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी। एक ट्रू जेंटलमैन की डेफिनेशन क्या होती है और एक ब्यूटीफुल वुमेन की या ब्यूटीफुल लेडी की क्या डेफिनेशन होती है? स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, सो ब्यूटीफुल वुमेन इज नॉट ब्यूटीफुल जस्ट बाय द फेस, और वो क्या कपड़े पहन रही है, वो कैसा मेकअप अफोर्ड कर रही है, या वो क्या कर रही है, उसके पास कितनी लग्जरी है, क्या लाइफस्टाइल जी रही है, इट डजंट मेक अ वुमेन ब्यूटीफुल। एक औरत को उसकी ज़बान, उसका दिमाग, उसकी एनर्जी और उसकी इज़्ज़त, वो खूबसूरत बनाते हैं। आदमियों को ज़्यादा बोलने वाली, दिखाने वाली या कम कपड़े वाली औरतें कभी पसंद आई नहीं है। और अब लड़कियां ये मतलब कह देंगी कि हम उनके लिए थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन देख तो रहे हैं ना वो लोग। आप भले ही किसी के लिए ना करो, लेकिन आप एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ऑडियंस है। आप भीड़ में रह रहे हैं, भीड़ में निकलोगे तो आपका जो ग्रेस है, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ज़बान है, वो आपको खूबसूरत बनाती है। आपका जो दिमाग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, वो आपको खूबसूरत बनाती है। कि बी अ वुमेन हु इज़ इंडिपेंडेंट, जो अपनी खुशियों के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी ज़िंदगी में किसी भी उम्मीद के लिए खुद मेहनत करना जानती है। और अगर उसको पता है कि कोई और उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा तो उसको अप्रिशिएट करना जानती है। अ ब्यूटीफुल वुमेन डजंट वांट सुपीरियरिटी, शी नीड्स इक्वालिटी। बट आज के ज़माने में इक्वालिटी और फेमिनिज्म इज़ मोर लाइक कि हमें बड़ा दिखना है, हमें ऊपर रहना है, हमें सुपीरियर रहना है। नहीं, बराबर रहना है। मेहनत तुम भी कर रहे हो, मेहनत वो भी कर रहा है, कमाई तुम भी कर रहे हो, कमाई वो भी कर रहा है। तो फिर धौंस किस चीज़ की है? कर तो दोनों ही रहे हैं। वो भी अपनी मेहनत का कर रहा है, तुम भी अपनी मेहनत का कर रही हो। धौंस नहीं दिखानी है, इज्जत के साथ रहना है। और जिस लड़की को अपनी इज्जत संभालनी आती है ना, वो इस दुनिया में सब कुछ संभाल सकती है। और जिसको अपनी इज्जत का नहीं पता ना, उस दुनिया में उसको कुछ भी ला के दे दो, कितनी महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, आप कुछ भी लग्जरी उसको ला के दे दो, प्यार ला के दे दो, वो नहीं संभाल पाएगी। आप बताओ, ट्रू जेंटलमैन किसको बोला जाता है भाई? क्योंकि मेरे को तुमसे बातें करके ना पता नहीं वो फीलिंग आती है। कुछ तो बोलेगा भाई हमारा। मुझे देखो, मैं ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है भाई कि ट्रू जेंटलमैन जो होता है ना, मुझे ये लगता है सबसे पानी पियोगे तुम दोनों? नहीं, सबसे बढ़िया आदमी वो है जिसको इज्जत देना और इज्जत उतारना दोनों आती है। जेंटलमैन वो है। सिर्फ सुनना आता है वो तो फिर लाचार है, नामर्द कह देते हैं। घर की औरतों को इज्जत देना जानता है, बाहर की औरतों को इज्जत देना जानता है, लेकिन घर की औरतों पे किसी ने आंच उठाई, उंगली उठाई, गंदी नज़र से देखा तो उसकी इज्जत उतारना भी जानता है। वो होता है जेंटलमैन। सिर्फ अच्छा अच्छा भी नहीं, सिर्फ बुरा बुरा भी नहीं।
दीवार बन के खड़े हो घर के बाहर, इसलिए आज आपके घर की औरतें सेफ हैं, वरना बाहर तो रेप भी हो रहे हैं, है ना। बाहर आपकी वाइफ आराम से घूम रही है, आपकी बहन, आपकी बेटी समाज के बाहर घूम रही है, और आप खड़े हो उनके साथ, समाज आपसे डरता है, तो आप जेंटलमैन हो। वरना तो किसी को भी थप्पड़ मार के 2 मिनट लगते हैं गिराने में। हर कोई तो बंदूक कट्टा लेके नहीं चलता है, लेकिन शरीर ही तो है, वो ओधा ही तो है, वो पावर, वो पर्सनैलिटी तो है, जिसको देख के लगता है भाई यहाँ नहीं बढ़ना है। जेंटलमैन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपके पास पैसा है। पैसा तो चोरों के पास भी बहुत है, ढूंढने की देरी है ना। तो वो आपकी, मुझे ये लगता है, मैं पर्सनैलिटी पे बिलीव करता हूँ भाई। कद काठी, आप चाहे नाटे हो, चाहे लंबे हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले हो, हर तरीके की पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है अगर आपके अंदर उसको कैरी करने की हिम्मत है तो। कपड़ा हर किसी पे अच्छा लगता है, लेकिन लगता उसी के ऊपर अच्छा है जिसको पता है पहनते कैसे। तो ट्रू जेंटलमैन वही है भाई, जो इज्जत देना और इज्जत उतारना दोनों जानता है। एंड मुझे आप एक सवाल का जवाब दो कि जैसे जेंटलमैनशिप की बात आती है, तो व्हाई जेंटलमैन इज ऑलवेज टेकन एज अ एग्जाम्पल कि आपने लड़की के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और घर का दरवाज़ा खोल के आप खड़े हो गए हो कि वो पहले लेडीज़ फर्स्ट, अगर वो चेयर पे बैठ रहे तो आपने उसकी कुर्सी पीछे कर दी है, खाने का बिल उसने दे दिया, खाने का बिल आदमी ने दे दिया है। तो व्हाई दिस दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैज टेकन एज एग्जाम्पल फॉर जेंटलमैनशिप? ये एक्चुअली ये जेंटलमैन के की फैक्टर्स नहीं है, दीज आर दी जेस्चर्स जो हम अपनी लेडी के लिए करते हैं। जेंटलमैन के जो फैक्टर्स है ना, वो यही है, इज्जत करना आना चाहिए, और जब अपनी इज्जत पे आ जाए तो सामने वाले की इज्जत उतारना भी आना चाहिए। सो दीज आर दी जेस्चर्स जो हम यूज करते हैं अपने प्यार के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हाँ हम हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं नहीं करता यार, हाँ कोई नहीं, मैं किसी को क्यों बोलूंगा यार ये, और मैं ये भी नहीं बोल रहा अगर कोई करता भी है तो गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, नहीं, इट इज, बट जो नहीं करता वो गलत कैसे हो गया? ऐसा कौन बोलता है? हमारी क्लाइंट थी जिसने ये बोला कि मेरे पति मेरे लिए चेयर नहीं खींचते, मेरे साथ अच्छे से घूमते नहीं है, मेरा हाथ पकड़ के मार्केट में नहीं चलते, मेरे लिए कपड़े खरीद के नहीं लाते। इट इज कंसीडर्ड एज अ रेड फ्लैग। वो आदमी बिजनेसमैन है, सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 11-12 बजे घुसता है। वो पूरा दिन कहता है सर मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ परिवार के सब कुछ करने के लिए, बट मुझे इज्जत कभी मिली नहीं जिंदगी में। वो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना कि वो जो चाहती है करना, वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे दिखा सके। यार फिर अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों की जो सोच है ना, हम मेंटालिटी की बात करते हैं ना स्टार्टिंग में, आई थिंक सोच इज मैटर, कि भाई आप सोच क्या रहे हो। डू यू रियली थिंक कि आपके लिए चीजें मैटर कर रही हैं? अगर मैटर कर रही हैं तो फिर तो आप इसका, वही वाली कहावत बोलते हैं ना कि छोटी सी बात का बतान बना लिया भाई साहब। इसी चीज पे मैं कहता हूँ ना भाई कि भाई हो, पति हो, पिता हो या बेटा हो, अच्छा और बुरा से पहले उस रिश्ते को तो मानना शुरू करो ना। बाप जब तक सब कुछ ला के दे रहा है बाप होता है, जिस दिन लाना बंद कर देता है बूढ़ा समझना शुरू हो जाता है। वो सोचते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ हर माँ बाप के लिए खास कर ये बात भाई कि आज माँ बाप भी बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि बच्चे ना सुसाइड करने पे आ गए हैं छोटे से एग्जाम के रिजल्ट के चक्कर में। 10वीं क्लास के बच्चे। अपनी औलाद को, हर माँ बाप के लिए हर अपनी औलाद को इतना भी मत कोसना कि जैसे ही आपको हार्ट अटैक आए ना तो वो एम्बुलेंस बुलाए, वकील नहीं। इतना भी मत कोसना, इतना भी मत कोसना कि जब आप बीमार पड़ो तो आपकी सेवा करने के बजाय वृद्धाश्रम ढूंढना शुरू कर दे। और एक औलाद से मैं हमेशा कहता हूँ, हर आदमी को ये कहता हूँ कि माँ बाप को इतना मत कोसना कि उन्होंने अपनी इज्जत उतार के, अपनी इज्जत बेच के तुम्हारा पेट भरा है। ये भी हमेशा याद रखना। जिस काम को तुम शर्म मानते हो ना, उसी काम के अंदर अपनी शर्म उतरवा के पेट भरा है, और बैंक भी। और पता है इसमें मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूँगा, जो मैं बीच में अपनी क्लाइंट की स्टोरी बता रहा था ना। अगर उसी 55 साल के बंदे से उसकी आई थिंक 2 बेटे या बेटी हैं, वो आके एक बार ये पूछ ले कि आप ठीक हो ना, तो मुझे लगता है उसकी लाइफ में ना वापस से खुशी आ सकती है। तो इसमें लास्ट आप ये ऐड कर सकते हो कि भाई जिन लोगों ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा करा, इतना कामयाब बनाया कि आज आप दुनिया के एक मुकाम पे खड़े हो, उस इंसान को मत भूलना। उस इंसान को बिल्कुल बच्चे की तरह रखना। उसके पास जाके बैठ के 4 बातें भी कर लोगे ना, उसको फिर वो भूल जाएगा भाई, वो उसने कि 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, वो कहेगा ठीक है यार, बच्चे मेरे पूछ रहे हैं, मेरे को ध्यान रख रहे हैं। एक उम्र के बाद भाई, ये आपकी वाली बात बिल्कुल सही है। एक उम्र के बाद माँ बाप को पता है कि वो शादी हो गई, वो वक्त बिताएगा, बट वो ये चाहता है कि हमसे हालचाल पूछते रहा करो। हमसे भी पूछ लिया अगर कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए।
पता एक प्रॉब्लम और आती है रिलेशन में ना कि सबको कीमती वक्त चाहिए भाई। कोई ठल्लू वेला बंदा उसका वक्त किसी को नहीं चाहिए। तो ये सारे मेंस के लिए हैं भाई, अपने वक्त को इतना कीमती बना दो कि तुम्हारी डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि बेरोजगारों को कोई तवज्जो है नहीं आज की डेट में। और जब तुम्हारा वक्त कीमती हो जाता है फिर तुम्हारा जो सर्कल होता है ना वो वैसे ही छोटा हो जाता है। यस आप इस चीज का एग्जांपल ले लो ना भाई, कि जब वो नहीं होते बाइकों पे घूमते हैं बुम बुम करके, वो लड़कियां पटाते हैं जो, वो पूरा वक्त वेलापंती करते हैं, सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड होते हैं वो, सबसे बेस्ट लॉयल होते हैं भाई, वो लॉयल भी होते हैं, पूरा वक्त दे देते हैं। और जैसे ही शादी होती है फिर वो वक्त दे नहीं पाते, वो बुरा बन जाता है। क्या बदला इस चीज में? वक्त पहले दे रहा था तो अच्छा है, नहीं दे पा रहा है तो बुरा है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर या इस पूरी लाइन के अंदर आप एक पॉइंट ढूंढोगे तो वो ये है कि पहले आप जरूरी थे, अब आपके साथ साथ पूरा परिवार जरूरी हो गया। ब्यूटीफुल। ये होता है जब एक लड़कियों को अक्सर ये कंप्लेन होती है कि शादी से पहले तो बड़ा रोमांस चलता था, शादी से पहले तो बड़े वादे होते थे, क्योंकि वो चाहता था कि आप उसकी जिंदगी में आ जाओ, आपको खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने 1-2 वादे एक्स्ट्रा भी कर दिए। आप इन सब कर देता मर्द यार, कर भी दे तो बुराई क्या है? तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, वो आपको खोना नहीं चाहता है। कई बार आप ऐसी चीजों की भी डबल कीमत दे देते हो जिसको आप 5 आदमी लाइन में लगे होते हैं कि भाई मुझे ही चाहिए, हो जाता है ना। बट वो जब घर में आती है तो लगता ही है ना कि अब तो आ गई, अब क्या करना है। तो कुछ पॉइंट वो लेस कर देता कि घर में आ गई है, मेरी पत्नी बन गई है, मेरी जिंदगी में है वो, अब वो इतना करने की जरूरत नहीं है जिससे मुझे उसे रोकना पड़े। अब मैं इतना सा भी करूंगा तो घर में ही है, वो खुश हो जाएगी। लेकिन वो जो इतना पहले कर दिया अब उसको उतना चाहिए, ये है मसला। और फिर मिलता इतना है। यही है ना। वैसे ये फैक्ट है कि जितनी आप ज्यादा डिमांड रखोगे ना, सप्लाई इतनी होगी। इट्स बेटर कि आप डिमांड ही इतनी रखो। आप देखो सप्लाई कैसा मर्द छप्पर फाड़ के करेगा अपनी औरत के लिए यार। हमने ना एक हाइप क्रिएट कर दी है कि जैसे रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का तो देखो लिटरली मेरे को नहीं पता, मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं कि मैं रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग में घुस के पता करूँ। बट हमारे टाइम से एक वर्ड चला आ रहा है परफेक्ट रिलेशनशिप, और हम इसके ना लूप में हैं चारों तरफ। लेकिन जब इसकी स्टडी हुई तब ये पाएगा कि भाई ये परफेक्ट रिलेशन कुछ नहीं होता है। नोबडी इज परफेक्ट, चाहे मैन हो या वुमेन हो, नोबडी इज परफेक्ट। उसको परफेक्ट बनाया जाता है एक पॉइंट की। पता नहीं गला खराब है भाई, सॉरी गाइस। रिश्ते को परफेक्ट बनाने के लिए क्या की फैक्टर्स होने चाहिए जो हर कपल को फॉलो करने चाहिए फ्रॉम द डे वन, चाहे वो लव मैरिज कर रहे हो, चाहे अरेंज मैरिज कर रहे हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हो, इवन तलक माँ बाप के साथ भी रिलेशनशिप, भाई बहन के साथ भी रिलेशनशिप। यहाँ पे सिर्फ कपल की बात नहीं हो रही है, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप जो आप एक जिस भी सोसाइटी, जिस समाज, जिस फैमिली में आप रह रहे हो। क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए? हम हमेशा ही ये चीज़ें बोलते हैं, कम्युनिकेशन जो हमने बात करी थी, ठीक है। बैलेंस लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको हर वक्त पे सबको बराबर वक्त देना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट होता है, ये आपको सीखना पड़ेगा कैसे दिया जाता है। माँ बाप के वक्त माँ बाप के साथ बैठे तो बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना सीखना पड़ेगा, और जेलसी अपनी लाइफ से हटानी पड़ेगी। किसी की भी लाइफ देखकर अपनी जेलसी हटाओ, है ना, और इनसिक्योरिटी हटाओ, कंपैरिजन, थर्ड पर्सन इंटरफेरेंस, सोशल मीडिया, इन सारे पॉइंटों को अगर आप निचोड़ निकालोगे, एक गिलास जूस बनाओगे तो सिर्फ कम्युनिकेशन बचेगा। अगर बात ही कर लोगे तो सोशल मीडिया भी हट जाएगा। बात तो करो, क्योंकि वो बात ही इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है। एंड आप अपने रिश्ते में जो भी चाहते हो, जो भी, वो देना शुरू कर दो। कंफर्ट कैसे बनाए रिश्ते में? समझना शुरू करो ना। कैसे? कि आप चीज़ों को छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे तो भी चल जाएगा। अगर कोई इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है तो छोड़ दो, जाने दो, आप कर लो। अगर कोई इंसान आपको खाना बना के नहीं दे पा रहा है, आप कर लो, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा है। इज्जत चाहिए, इज्जत देना शुरू कर दो। प्यार चाहिए, प्यार देना शुरू कर दो। कम्युनिकेशन चाहिए कि सुना जाए तो समझना शुरू कर दो। इट इज़ ऑलवेज टू वे ना रिलेशनशिप। माँ बाप के साथ भी कुछ चाहिए होता तो बताते हो जाके, फिर वो बताते कि नहीं बेटा हालात ठीक नहीं है, या सिचुएशन ठीक नहीं है, या फिर तुम्हारे लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। भाई बहन से कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उनके कपड़े चाहिए होते हैं, रिमोट चाहिए होता है, आप बताओगे ना जाके, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे ना जाके। जब किसी चीज़ पे अधिकार जमा के उसको मांगा जाता है ना, तो वो चीज़ आपको भीख में मिलती है।
जब किसी चीज़ को आप बराबरी इज्जत के साथ में मांगोगे और आपने उतना दिया होगा तो वो इंसान मजबूर हो जाता है आपको वो देने के लिए। अगर आप किसी इंसान ऐसे रिलेशनशिप में फिर एक इंसान बहुत ही अग्रेसिव, बहुत ही अब्यूजिव, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो कंसीडरेबल ही नहीं है इंसान, आप उस इंसान के साथ हो, आप एक बार चुप करके निकल जाओ, फिर भी इज्जत से बात करो, दूसरी बार इज्जत से बात करो, तीसरी बार इज्जत से बात करो, चौथी बार इज्जत से बात करो, वो एक पल को तो शांत होगा। अगर वो शांत नहीं हुआ है तो वो इंसान गलत है, उस रिश्ते से हट लो। ज़रूरी नहीं है हर रिश्ते को स्ट्रेच करना है, जो चाहिए वो दो। कब तक देना है, कब तक झुकना है, कब तक लोगों की बातें सुननी है और कब तक मौन को छोड़ के बोलना है, ये खुद डिसाइड करना है। ये जो मन होता है ना, ये मन आपको बताता है कि क्या गलत हो रहा है, आपको ये नहीं सुनना चाहिए या फिर ये उसको नहीं बोलना चाहिए, या आपको नहीं करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए आगे। आपका मन आपको सब कुछ बताता है। तो आपके पास थर्ड एम्पायर तो पहले से है। रिलेशनशिप कुछ भी हो, माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, चाचा ताऊ का हो, समाज का हो, प्यार का हो, परिवार का हो, आपका मन आपको बताता है उस हालात में कि ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। चुप रहना है या बोलना है, ये आप डिसाइड करोगे। ये सिर्फ आपके हाथ में होता है। और कंफर्ट किसी रिश्ते में देने की कोशिश करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप सप्रेस एक मोमेंट पे आके फील करने लगोगे। कंफर्ट देने की कोशिश नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है। डू यू थिंक कि ओवर कमिटमेंट करना भी रिश्तों को खत्म करने बराबर है? कमिटमेंट करनी क्यों है? बट आपको लगता है कि लाइक ओवर कमिटमेंट करने के बावजूद देखो वो तो खराब होती है। मर्द होते क्या है ना, वो ओवर कमिटमेंट कर जाते हैं। मर्द औरत दोनों इंसान की बात करते हैं। इंसान ओवर कमिटमेंट करता है। औरत बोलेगी कि मैं शादी के बाद आके तुमको ये खाना खिलाऊंगी, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, बच्चे करेंगे, तुम्हारे मम्मी को मैं मम्मी बोलूंगी, तुम्हारे पापा को मैं पापा बोलूंगी, हम इतना अच्छे से घर बसाएंगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी पूरी नहीं होगी। औरत ने कमिटमेंट कर दी। आदमी बोलेगा मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद ला के दूंगा, तारे तोड़ के दूंगा, तुम्हें पलकों पे बैठा के रखूंगा, तुम्हें ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आदमी ने कमिटमेंट कर दी। जब हालात आए, जब रिश्ता आया, जब बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की आए, तब घबरा गए। फिर उस मर्द को क्रिटिसाइज किया भी जाता है, फिर औरत को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो आप इंसान बनो ना, जो काबू में है करके दिखा दो, बोलो मत। इस दुनिया में सब समाज का जो कहते हैं ना, समाज बड़ा अच्छा ईमानदार बढ़िया आदमी, समाज का सबसे बढ़िया आदमी वो है जिसे थोड़ा बोलना, थोड़ा सुनना, थोड़ा समझना और थोड़ा भूलना आता है। उसको पता है कितना सुनना है, उसको पता है कितना बोलना, उसको पता है कितना समझना है और उसे पता है कितना भूलना है। माँ बाप की आधे से ज़्यादा बातें हम भूल जाते हैं, चाहिए उन्होंने गाली गलौच में कह दी, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन नहीं है। माँ बाप रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ऑप्शन है मार्केट में। ऑप्शन भी है मार्केट में, और जो ओवर कमिटमेंट वाला था ना, ओवर कमिटमेंट की वजह से भी रिश्तों में ब्रोकन स्टेज आ ही जाती है। यार आप एक शोरूम में गाड़ी लेने जाते हो, आप गाड़ी देख के आ जाते हो, वो जो एजेंट होता है वो खुश हो जाता है कि बन गया कमीशन। 5 दिन बाद बोले यार दूसरी ले रहा हूँ, वही गाली दे देगा। हाँ, आप तो रिश्ते में हो, सोचो। सही 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 वही है। और आपने वो बात बोली बिल्कुल सही है भाई कि परफेक्ट तो कुछ है ही नहीं। आपके लिए जो गाड़ी ड्रीम कार है वो किसी के लिए कूड़े उठाने की गाड़ी थी एक वक्त पे। सुनी होगी आपने, रोल्स रॉय को कभी कूड़ा उठाने के लिए महाराजाओं ने यूज कर लिया था। तो वो आपकी ड्रीम कार है, सोच के देखो। तो किसी के लिए हर चीज बराबर नहीं है, हर इंसान का दिमाग अलग है, फिंगरप्रिंट अलग है, हर इंसान का ढांचा अलग है, सबकी अपनी जिंदगियां हैं, सबकी अपनी समझने के तौर तरीके हैं। एक इंसान किसी औरत को मारता है तो जरूरी नहीं है कि उस औरत ने कुछ ऐसा नहीं बोला होगा जिसकी वजह से हाथ उठाया हो। बात बाहर नहीं आई वो बात अलग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आदमी गलत कर रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है वो तो कोई सुन लो। अभी रिसेंटली एक वीडियो थी बड़ी खराब सी कि एक लड़के को कोई लड़की मार रही थी, पहले उसने अपने कपड़े उतार दिए, पैंट उतार दी, न्यूड हो गई पूरी, फिर उसको मारना शुरू कर रही है। ये वीडियो आप लोग ढूंढना मिलेगी आपको। अरे सोशल मीडिया पे तो वो भी चल रही है ना, वो लड़की, मतलब मैं ऐसा कंटेंट नहीं वो करता, बट यार वो मतलब ये बोल रही है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को, पता नहीं मतलब मैं इसको कैसे बोलूं, वो ब्लैक ड्रेस में एक मोटी सी बच्ची सी है, हाँ, कि मैं वैसे वो रख लेती थी वाटर बोतल फ्रिज में, एंड कुछ भी ऐसा होता था वो प्रेग्नेंट किट में मैं बार-बार दिखा देती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और वो पैसे ऐड रही। मिलियंस व्यूज है उस रील पे। उसने सिंपल से ये बोला था कि मैं लड़कों को फंसाती थी, यूरेन, प्रेग्नेंट हो गई थी एक टाइम पे, यूरेन को फ्रिज में डाल दिया प्रेगनेंसी वाले को, जब नया लड़का आता था उसे 2 ड्रॉप डाल के प्रेगनेंसी दिखा के पैसा ऐंठती थी। मिलियंस व्यूज दे रखे हैं, कमेंट में गालियां भर दी, पर क्या बदल गई वो?
देखने वाले तो आप ही मारो ना, 1 लाख वो मारो रिपोर्ट, अभी हो जाएगा अकाउंट बंद। यार करने में लगे वो। ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है भाई। गलत और सही हमारी ही आंखों के सामने हो रहा है। गलत को देख के फिर जाते, अच्छे को देख के ताली बजा लेते, देखने वाले भी हम ही, ताली वाले भी हम ही। तो सब कुछ हमारे ही हाथ में है, हमें ही करना है। भाई लम्हे कैसे होते हैं? छोटे छोटे। और लाइफ कैसी होती है? बहुत बड़ी और खूबसूरत। आपको लगता है कि हमने लम्हों को जीना छोड़ दिया है लाइफ के कारण, या लाइफ को जीना छोड़ दिया लम्हों के कारण, या लम्हों को हमने बना दिया है लाइफ और लाइफ को बना दिया है लम्हे? हकीकत हमने ना हर लाइफ को ना, हर चीज को, एप्रिसिएशन को ना मोमेंट बना दिया। इनका बर्थडे है, तुरंत केक लाओ, कट, स्टोरी बन गई, साइड फेंक दो सब कुछ, देखते हैं चलो एडिटिंग। यही था, इतना ही था क्या? कहाँ गए वो बर्थडेज की जब पूरी रात जश्न होता था? शादी होती थी 12-12 13-13 दिन, सारे रिश्तेदार, एक कमरा तो सिर्फ लड्डुओं से भरा जाता था। हाँ। आपको तो पता ही है। लड्डू मट्ठी सारे रहते थे भाई। है हम तो ना? अभी 2 दिन पहले आए गांव से शादी एक करके। आदमी को चाबी दी जाती थी, वो चौकीदार होता था, उसको हम छेड़ते थे लूटने के लिए। वो था मूवमेंट। 15 दिन तक घरों में शहनाइयां बज रही हैं। गांव के लड़कों को बुलाया जाता था लड्डू बनाने के लिए, 5 गप कर जाते थे बनाते बनाते। वो थे मूवमेंट और वही थी जिंदगी। अब कैसी है? लड्डू बाहर से आ रहे बन के, रिश्तेदार को बोलता जगह ही नहीं है हमारे घर में तो सोने की। बेटी सीधा मेकअप करवा के मंडप में आके खड़ी हो गई, दूल्हा बाहर बैठा है। यही है। और खूबसूरत जिंदगी पे आप क्या बोलोगे? यार पता है, लोग अक्सर एक बात कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आपने जीना बाद में शुरू किया है। तो फिर तो छोटी बचेगी ना आपके पास में। हमने ना छोटे छोटे मोमेंट्स को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया कि यार अभी फोटोजेनिक मोमेंट्स होने चाहिए। उस मोमेंट में रहना। अगर हम एक आज पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे नज़ारा देखते हैं, तो उस नज़ारे को देखना और महसूस करना नहीं सोचेंगे, तुरंत फ़ोन निकाल के कैप्चर करना सोचेंगे। किसी सफ़र पे निकलेंगे तो तुरंत उस सफ़र की वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, ना कि उस सफ़र को देखने की बजाय। तो ये खराब कौन कर रहा है? लम्हों में जीना चाहते हैं ना, तो लम्हों में तभी जिया जाएगा जब आप ज़िंदगी का मतलब समझोगे, ठहरना सीखोगे, रुकना सीखोगे, सांस लेना सीखोगे और खुश रहना सीखोगे। अभी देखो ना, अगर सर के आपके ऊपर आसमान है, तारे, कब आखिरी बार आपने तारों को आराम से बैठ के देखा था? मैं 2 दिन पहले, क्योंकि गांव में था मैं। मस्त एकदम। और कितने साल बाद? मतलब साल तो नहीं, मतलब मैं तो हर 15-20 दिन चला जाता हूँ, बट हाँ ये होता है कि बहुत हम तारे लग जाता है। रात होते ही हम सब लोग अपने कमरे के अंदर घुस के, रजाइयों के अंदर घुस के सो जाते हैं। सुबह होता है, दिन निकलता है, कपड़े पहन के तैयार होके ऑफिस में घुस जाते हैं। ना दिन की खूबसूरती देखी, ना सूरज उगता देखा, ना ढलता देखा, ना चांद उगता देखा, ना चांद की रोशनी देखी। तो ज़िंदगी तो देखी ही नहीं। हमने तो बस ज़िंदगी में भागना शुरू कर दिया है। कभी देखो कि जब पहाड़ के ऊपर बैठोगे ना, तो दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आती है, और वो उतनी ही खूबसूरत लगती है जब आप ज़मीन से बैठ के पहाड़ देखते हैं। तो वाह, तो दुनिया तो खूबसूरत है, हालात भी खूबसूरत हैं। आप देखना क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आपने गंद देखना तो गंद ही दिखेगा। देखा भी तो शीशे में खुद को ही देखा, सफेद बाल, बूढ़ा चेहरा। यही है यार। 1-to-1 सेशन आप लेते हो, Yes. ठीक है? मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप किसी का नाम लो, या बट जनरली क्या मेजर प्रॉब्लम आ रही है आप दोनों को, लाइक फ्रॉम मेन साइड एंड वुमेन साइड बोथ? मैक्सिमम में बहुत ज़्यादा मेन की तरफ से, बहुत मतलब आदमी आके बात करे, औरतें आके बात बहुत कम करती हैं। बहुत कम रेशो है। अभी एक कपल आया था, जैसे ही वो कपल आए, दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप था, मतलब झगड़े वगड़े होते। तो मैंने आते ही बोला कि मैम और सर, आप दोनों बड़े ध्यान से सुनना। अब ठीक है, दोनों में से एक की गलती होगी, उसको हम सुनाएंगे, यानी कि उसे बताएंगे कि गलती क्या है। सुनने का जिगरा होना चाहिए, और वही हुआ जिसका हमें डर था। एक की गलती बताई, उठ के चला गया, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते। वो ये सुनने आए थे कि तारीफ किसकी होगी। कोई गलती मानने को तैयार ही नहीं है। एक आदमी है जो रात को 10-12 बजे आता है, कई बार वो थक हार जाता है, तो वो एक आदमी कहता है कि यार मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। वाइफ ने वॉल्यूम कर दी फुल टीवी की कि ये मेरा टाइम है, तुम्हें जाना है तो किसी दूसरे कमरे में जाओ। वो आदमी गुस्से में कुछ कह के निकल गया, दूसरे कमरे में सो गया। अगले दिन उससे बात नहीं करी, चला गया। 1 हफ्ते बात नहीं हुई। छोटी सी पल की बात थी ये, इस बात तक वो झगड़े हो रहे हैं।
छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़े, कम्युनिकेशन नहीं है। प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो रहे हैं। वाइफ आई है, कह रही है कि इन्होंने मेरे नाम तो कुछ किया ही नहीं, अभी 15 दिन पहले सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया, मेरे नाम क्यों नहीं किया। तो हमने बोला कि मैम वो अंदर का मामला है, चलो इसने क्यों किया क्यों नहीं किया वो छोड़ते हैं, मुझे बस इस बात का जवाब दीजिए कि अगर ये नहीं करें आपके पे तो ख़त्म, प्यार रिश्ता यही था, इसी के लिए आए थे क्या? नहीं बट ये होना तो चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए, मान लेते नहीं होना चाहिए, कि इसी के लिए शादी करी थी, यही था राजकुमार जो घोड़े पे बैठ के आता है, सपनों का राजकुमार। तो यही है, मटेरियल की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, प्यार की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। कई बार हम कपल से पूछ लेते हैं कि आप दोनों के बीच में सबसे प्यारी चीज़ क्या है, सोचने बैठ जाते हैं क्या है सोचो, उन्हें पता ही नहीं क्या है। सबसे अच्छे कब लगे थे? जब ये शादी में आए, उसके बाद ये 15 साल की शादी के बीच में कहाँ गए सारी लाइफ में? दोनों कमाने निकले हुए हैं, दोनों कमा के लेके आए, दोनों ने अपनी तिजोरी में रखा, दोनों फिर निकल गए, दोनों ने फिर तिजोरी में रखा, फिर एक दिन बैठ के कंपैरिजन कर रहे किसने ज़्यादा कमाया किसने कम कमाया, फिर एक दूसरे को गाली दे रहे, तेरा कम क्यों, तेरा ज़्यादा क्यों। ये चल रहा है, बीच में बच्चा पल रहा है, वो नानी गोदी में लेके घूम रही है उसकी यही है। हर रिश्ते में कुछ भी गलती हो सकती है। बहुत फनी भी आए हैं, बहुत इमोशनल भी आए हैं, ऐसे भी आए हैं जिसमें एक वाइफ बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर कर रही है आदमी को कि माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, उसने छोड़ दिया। वो कह रही है कि तुम्हारे ये जो चाचा था वो आसपास रहते, ये उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, ताना मारते, उसने वो एरिया छोड़ दिया। बाद में जाके वो आदमी कह रहा है मैं अकेला पड़ गया हूँ, डिप्रेशन में आ गया हूँ, ऑफिस में मेरा अच्छी नहीं बनती है, वाइफ मेरी सुनती नहीं है, माँ बाप से मैं दूर हो गया हूँ, सर मैं करूँ क्या? तो हमने बोला वापस जाओ। वाइफ करी नहीं जाएंगे, अब करोगे क्या? बोलो। पता नहीं, 2 टाइम का खाना बनाने के लिए कोई ऐसा कर सकता है? मतलब हाँ? आपके पास कैसे आते हैं जनरली? पता है क्या, जितने भी रिश्ते केसेस क्या आ रहे हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर निकलता है ना, वो ये आता है कि ना एक दूसरे की बुराइयां सब गिनवाना चाहते हैं, एक दूसरे को बदलना सब चाहते हैं, खुद को कोई नहीं बदलना चाहता है। अपना जो भार है ना परेशानियों का, वो दूसरे पे डाल दिया कि ये गलत है, ये कर रहा है, ये नहीं बदल रहा है, ये नहीं सुधरना चाहता है। तो मेरे को ये लगता है कि यार जहाँ तक आपको लगता है ना कि वो इंसान बदल सकता है, उसका बदलना उसकी ग्रोथ के लिए, रिश्ते की ग्रोथ के लिए सही है, तब तक बदल लो। अगर आपको लगता है कि इंसान नहीं बदल सकता है और आप उसके बदलने के चक्कर में या खुद को बदलने के चक्कर में आप मर रहे हो, अंदर ही अंदर घुट रहे हो, इट इज़ अ स्लो पॉइजन टू चेंज योर सेल्फ फॉर अ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द चेंज। इट इज़ अ स्लो पॉइजन। तो अगर चेंज होने के बाद में इज्जत और कद्र और रिश्ता बच जाएगा तो हो जाओ, और अगर फिर भी नहीं बचेगा, वो फिर भी कंटिन्यू होगा, 3 दिन शांत होगा, दूसरे दिन फिर लड़ाई हो जाएगी, तो निकल जाओ। इट्स बेटर टू लीव द रिलेशनशिप। मरने से अच्छा है कि एक बार उठो, खड़े हो, भग लो। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं लड़कियां इतनी अच्छी नहीं बची हैं यार। मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं जहाँ पे लड़के ने अपनी बीवी को जहर देते हुए पकड़ा हुआ है। कॉफ़ी में मिला के वो एक मेडिसिन दे रही थी जो इमीडिएटली आपका ब्रेन फेल करता है। लड़की दे रही थी लड़के को, एंड लड़का सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि उसका एक बच्चा है। तो अब मैं क्या बोलूँ कि बच्चे के बारे में सोचो, माँ से अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हो, आप चले जाओ। कस्टडी तो बच्चे की माँ के पास ही जाएगी, बट जब आप ही नहीं बचोगे तो आप बच्चे को कैसे बचा लोगे? तो अगर किसी रिश्ते में महसूस ये हो रहा है ना कि मैं सेफ नहीं हूँ, मेरा बच्चा सेफ नहीं है, मेरे माँ बाप सेफ नहीं है, खुद को ख़त्म करने की बजाय रिश्ते को ख़त्म करो। फाइल द डिवोर्स। सेटलमेंट क्या होगी, एलिमनी क्या होगी, कितना पैसा जाएगा, वो तो बाद की बात है यार, वो तो देखेंगे, वो तो लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे, खुद से लड़ेंगे, रिश्ते से लड़ेंगे, इंसान से लड़ेंगे, लेकिन खुद को तो बचाओ, खुद तो जिंदा रहो। तुम तो लटक जाओगे, तुम तो मर जाओगे, पीछे क्या बचेगा? वो इंसान तो वहीं खड़ा रहा ना, वो तो फिर तुम गए किसी और को फंसाएगा, किसी और की जिंदगी खराब करेगा। तो अक्सर मैंने देखा है कि ना, जैसे इन्होंने कहा पैसा, प्रॉपर्टी, मटेरियल्स, एक्सपेक्टेशंस, यही आके रिश्ते को ख़राब करती हैं और यही रिश्ते ख़राब होने की वजह होती हैं। तो या तो आप ऐसे बन जाओ कि एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दो और आपको पता हो कि एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के बाद में वो इंसान ठीक हो जाएगा, तो पूरी करो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि अगर आज इसको एक चीज़ लाके दे दी
जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे अफोर्डेबिलिटी के अंदर है, जो मैं कर सकता हूँ, वो दे दिया और वो खुश हो जाएगा तो कर दो। लेकिन अगर ना करने के बाद में या करने के बाद में उसकी दूसरी एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो भूख कभी किसी की ख़त्म नहीं होती है। So true. इंसान इतनी भूखी जात है ना, आप उसके लिए कितना ही कर दो, कितना ही दे दो, कितना ही खिला लो, कितना ही पिला लो, कितना ही अपने साथ बैठा लो, कितनी इज्जत दे लो, उसके लिए फिर भी कम होगी। वो हमेशा वही रहेगा। खुद की कदर करो और उठ के निकल लो। कई बार फॉर द सेक ऑफ पीस यू हैव टू स्टे साइलेंट, बट फॉर द सेक ऑफ पीस यू हैव टू से वर्ड्स। चूज कि पीस के लिए कब बोलना और कब चुप रहना है। खुद बताओगे, कोई नहीं आके बता सकता तुमको। मैं नहीं बता सकते, ये नहीं बता सकते, समाज नहीं आके बता सकता, माँ बाप नहीं आके बता सकते। यू डिसाइड कब तक जहर पीना और कब बोलना कि नहीं भाई हो गया, अब खत्म करते हैं, चलो। स्टैंड तो लेना पड़ेगा। स्टैंड तो लेना पड़ेगा। दिमाग की बात है ना कि इमोशनली नहीं संभाल पाओगे। इमोशनली नहीं संभाल पाओगे तो हम बैठे हुए हैं, माँ बाप बैठे हुए हैं, दोस्त बैठे हुए हैं, बात करो, किसी से तो बात करो, कम्युनिकेट करो ना। इमोशंस ही तो हैं जो पैदा हो सकते हैं, वो खत्म भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और भाई पता नहीं क्यों ये भी कई बार ना मैं खुद को लेके भी बड़ा अभी हम राजस्थान गए हुए थे तो किसी को किला था मंडावा कोठी, अगर आप लोगों को पता है सर्च करना, बड़ा प्यारा सा हेरिटेज किला सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट किलों से थोड़ा छोटा है। रात के 11-12 बजे थे तो बोन फायर वगैरह किया होता, तो हम दोनों बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला कि नींद आ रही, चलो सोते हैं। मैंने बोला सोना तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा, बैठते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। मैं बार बार, ये बेकार बात भी लग सकती है बट मैं बार बार ये सोचता हूँ, मैं इनको कह रहा था कि वो जो किला बनवाया था ना, उस राजा ने अपनी बेटी की सिर्फ शादी करवाने के लिए बनवाया था कि मेहमान रुक जाए। एक किला बनवा दिया उसने रातों रात। ठीक है, आज हम वहाँ बैठे हैं, कहाँ है वो राजा, कहाँ है उसकी बेटी, कहाँ है उसके दामाद, सब खत्म, क्या रह गया? ये बातें मुझे खाती हैं। बहुत तगड़ी रिलेटेबिलिटी है ये वाली। हाँ। आज के सिनेरियो में। और इसी चीज़ ने मेरा रिश्ता बचा रखा है, इसी चीज़ ने मेरा रिश्ता चला रखा है कि 20 साल 50 साल खत्म। एक पुश्त याद रखेगी, दूसरी तीसरी कहेगी पितर थे कौन हमारे, यही है। फिर तो रोटी ही लिकड़ेगी। अहम किस बात का लेके बैठे हुए हो कि मैं ये कर दूं, मैं 5 की मंजिल बना दूं, मैं 50 लाख का किराया बना दूं? क्यों भाई, क्या हो जाएगा? कर लो, तुम्हें करना है तो कर लो, मर जाओगे, क्या होगा इससे ज़्यादा? कल की उम्मीद में इंश्योरेंस हमने करा लिए, एफडी हमने करा ली, सब चीज़ करा ली, लेकिन खुद एक रोटी कम खाते हो ताकि पैसा बच जाए। पैसे को पहले पैसा हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता था, संस्कार मायने रखते थे। आज संस्कार साला हो या ना हो मायने नहीं रखता, पैसा मायने रखता है। ये चल रहा है सोसाइटी में। वाह। समाज को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समाज का डर ज़रूरी है लेकिन समाज की धमकी ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा मन करेगा मेरी बेटी को या मेरी वाइफ को या मेरी माँ को कहीं पे ले जा के उन्हें शॉपिंग करानी है, चाहे वो 50 बंदे खड़े हों चाहे 20 बंदे खड़े हों, मेरा दम है कि मैं उनके बीच में जाके खड़ा हो सकता हूँ, उनका हाथ पकड़ के। लेकिन समाज ये कहता है कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, तुम कैसे जा सकते हो, बेटी को इधर। अरे अपना काम करना, तो मेरी मर्जी मैं कुछ करूँ। ज्ञान देने दुनिया आ रही है भाई। अभी आप यकीन नहीं मानोगे, मैं इतने साल से बॉम्बे रह रहा हूँ, सारी लग्जरी कार भी है, सारी गाड़ियाँ है। मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है सबसे छोटी कार में। ठीक है, वो पापा के पास है पंच करके, तो मैं वो चलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है बॉम्बे से, भाई आदि इतनी प्रॉपर्टी इतना सब कुछ इसमें चलता है, ओरा कैसे बनेगा? मैं कहता तेरा ओरा और तेरा टोरा पिछवाड़े में डाल बहन और निकल यहाँ से। क्या है टोरा, क्या बन जाएगा इससे? बकवास बातें। मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। लोग दिखाना चाहते मैं बड़ा दिखूँ, वो 15 सेकंड के स्टोरी में बड़ा दिखना चाह रहे हैं, जैसे ही साइड में हटोगे कच्चा दौरा होता है वो। हाँ बट देखो ठीक है, ये कन्वर्सेशन करने का पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि सोशल मीडिया पे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लोग बाग नेगेटिवली इम्पोज कर रहे हैं या पॉजिटिवली इम्पोज भी कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे ये होना चाहिए कि अगर आप 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट भी दे रहे हो तो मे बी शायद अगर एक भी चीज़ आप इस पॉडकास्ट से पिक करके अपनी पर्सनल लाइफ में अगर यूटिलाइज कर पाओ तो यही अपना एजेंडा है। एंड वी ऑल, आई थिंक हम तीनों ही ना बस लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, वी आर जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल बिकॉज ये हमको कुछ नहीं दे रहा है, इससे हमें मतलब बुराइयां ही मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा हमको इससे। नॉट वी आर अर्निंग मनी, नॉट वी आर गेटिंग समथिंग कि यार इनको तो इस चीज़ से बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल मिल गई है, गाड़ियाँ मिल गई है, घर किसी ने गिफ्ट कर दिया। नो,
जो इंसान नंगे हो रहे हैं ना उनको सब कुछ मिल रहा है। हम बुराइयां करके भी आप लोगों की हेल्प सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमने देखा है लोगों को मरते हुए, हमने देखा है अपने परिवार को घुटते हुए समाज के चक्कर में। तो हम नहीं चाहते कि जो ज़िंदगी हमारे माँ बाप ने जी, जो हमारे अपनों ने जी, या जो हमने आज तक देखा और महसूस किया, वो आप जियो और उस उम्र में जियो। और मैं एक बात हमेशा सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, बिकॉज वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि कंटेंट वो बनाओ जो आप अपनी औलाद को दिखा सकते हो, और वो देखो जो आप अपनी औलाद को दिखा सकते हो। अगर आप ना वो बना सकते हो ना देख सकते हो तो कुछ तो गलत आप कर रहे हो। अब कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है उसकी पैरवी मैं नहीं करूंगी, उसकी पैरवी करेंगे देखने वाले, देखने वाले। भाई सिंपल सी, मैं तो देखो सिंपल बोलता हूँ यार। मैं अब जैसे हमने बात करी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे ब्रोकन रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो चीजें ब्रोकन हो चुकी हैं उन चीजों को किस तरीके से आप एम्पलीफाई कर पाओ और हील कर सको। हम जिंदगी सिखाना चाहते हैं बेसिकली जिंदगी। अब ऐसा भी नहीं कि आपने जिंदगी बहुत जी ली या मैंने जिंदगी जितनी भी जी है, एक्सपीरियंस छोटा ही सही पर काम का है। मानोगे तो ठीक है, नहीं भी मानोगे तो कोई जा थोड़ी ना रहा है। जरूरी नहीं है ना भाई ठोकर बुढ़ापे में लगे, हमें बचपन में लग गई, फर्क इतना सा है ये है। और किसी तजुर्बे के लिए आपको हादसों का इंतजार क्यों करना है? कोई अगर कहकर सिखा रहा है कि गलत है तो फिर मान जाओ ना। चाणक्य की भी एक बड़ी अच्छी लाइन है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, खुद गलती करके सीखोगे वक्त बहुत लगेगा। तो वही चीज़ है कि आपके लिए हम बुरे भी अगर बन रहे हैं तो ये चीज़ कह रहे हैं कि गलत कौन और सही कौन, आप कैसे वक्त निकाल सकते हो, कैसे परिवार के साथ बैठो। हम लोग बोलना भी छोड़ देंगे, बातें यही रहने वाली, बातें वाह एक्चुअली यही रहने वाली, यही रहने वाली बातें कर लोगे। और हमें इतना पता है कि भाई हमने वो बातें कह दी हैं कि कल को हम रहें ना रहें, ये बातें आने वाले टाइम तक यही रहने वाली है, इतना हमें पता है, और सॉल्यूशन भी यही रहने वाला है। और सिंपल सी बात है, मैं तो ये बोलता हूँ भाई सिंपल है कि जो आप देखोगे वैसा आप बनोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप पाओगे। और अगर आपने अपना माइंडसेट, अपना थॉट प्रोसेस ही अगर नेगेटिव चीजों में रखा हुआ है तो फिर देयर इज नो लाइफ, फिर तो यू आर पुशिंग योर लाइफ इनटू हेल। यस, जाओ फिर गो टू हेल, गो टू हेल। जिंदगी में टेंशन फ्री रहो, जिंदगी में हर आदमी सुकून की तलाश में है, फर्क सिर्फ इतना है किसी को मंजिल मिल गई और कोई जिंदगी भर जिम्मेदारियों में बंधा रहा, बस इतना सा। बिल्कुल बढ़िया भाई, और अच्छा लगता है हमेशा बात करके ना। हाँ, मन हल्का सा हो जाता है, मन हल्का हो गया। परिवार है ना, परिवार के साथ बात ऐसे ही होती है, ऐसे ही होता है। सुनो, सुनाओ, परिवार को सुनाओ, सब्सक्राइब भी करी दो, लगे हाथ कमेंट भी करी दो। पार्ट 2 के लिए बोला था, पार्ट 3 लिख दो, है ना। हाँ, महीने में एक तो डाल ही सकते हैं हम ऐसा यार, मतलब यार बिकॉज वी आर जस्ट हम पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। आप ये समझ लीजिए पीपल का पेड़ नहीं है, बैठे हम बस अड्डे पे ही। हाँ, कोई नेक्स्ट टाइम हम पीपल का बाल नहीं सफेद आए, थोड़ा थोड़ा बुड्ढे तो हो ही गए हम लोग। ऐसे खुद सोचो ना, बुढ़ापे में हम अपना ऐसा ये पॉडकास्ट देख क्या मजा आएगा, है ना, है ना। बुढ़ापे में हम कर सकते हैं अपना पॉडकास्ट शुरू ना। हाँ, तो इसी को देखते हुए करेंगे ना। हाँ, बी यू विद बुड्ढा परम। हाँ, बुड्ढा परम, हाँ, कि भाई तभी तक तो एक्सपीरियंस थे वैसे वाले, अब ये 40 साल के बाद के एक्सपीरियंस है। हाँ। और ये सोचो कि जब 40 साल के बाद के एक्सपीरियंस वो 20 साल की ऑडियंस सुनेगी, वो सोचो बुढ़ापे में शायरी कैसे करेगी। और ये क्या बनेगा, खुसट बुड्ढा। अरे बताओ, जबड़ा लिया गिलास में से, धोखा में लगा के बोलता हूँ। बट मेरा नहीं होगा, मेरे दूध के दांत है, तुम सबके जब टूट जाएंगे ना तब भी मैं सेब ही खा रही होंगी। ठीक है, कंप्लेन करते हैं, ये लास्ट पॉइंट है कि ये कहते हैं ना दांत इधर नहीं, इनके बचपन के दांत, वो जो दूध के दांत थे वो आए नहीं, लेट गए। तो जब हमारे निकल जाएंगे, जब हम हलवा खा रहे होंगे, ये वो खा रहे होंगे जिससे जलवा होता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, बड़े बुड्ढे ने कहावत बोल ली थी हमारे यहाँ पे कि भैया देखो, जब तक दांत है तब तक ही चनों का स्वाद है, ठीक है। दांत गए स्वाद गया। तो लाइफ को ऐसे ही जी लो भैया, चौड़ में खाओ, बुड़का मार मार। चलो भाई, चलो, थैंक यू जी, बाय, टेक केयर, बाय गाइस, बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ कैसा लगा, आगे किस बारे में बात सुननी है, करनी है। बाकी पार्ट 3 के लिए हमें बता देना, हम लोग फिर मिलेंगे बी यू विद परम पर।